रेडी, एक्शन, है ना? पक्का? आर यू श्योर? पक्की बात है ना? कैमरा ऑन है। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਰਸਲਾਨ ਬਨ and you guys are watching meaning फुल। आज इतना ठंडा फुल आज ऐसा है, देखो एक्सप्रेशन चेंज करने चाहिए ना। मैंने ये मनाही मलिक से सीखा है यार। उसकी वीडियोस इतनी अच्छी है, मैंने अभी आपको दिखाई है यार, कैसे मैं एक्सप्रेशन चेंज किए हैं। मुझे लाख समझा तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की ना मानी। दीवानी में दीवानी। तुम्हें पता नहीं तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें क्या कौन सा एक रेफरेंस दिया है। कोई मसला नहीं मुझे। ये तुमने जो है वो तो हाथ पकड़ा है। दैट्स वेरी बैड। ठीक मेरी है। बात सुने, एक जुबैर भी भेज रहा हूँ तुम्हें, एक ठीक है? चीज जिससे डिनाई, मेरे ख्याल में हमें ना ड्यूरिंग द शूट हाँ। जिस चीज पे बात हो रही हाँ, होती है, ये जरा आवाज तेज, जरा इस नाम देंगे ना हो कि कॉपीराइट आ जाए। कोई कॉपीराइट ऐसे नहीं आते। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने, मैंने क्या बात करी थी? ड्यूरिंग शूट जो होता है वो हम उसको उसी टाइम भेज देंगे। अगली बात में बात भूल जाएगी। एक्सप्रेशन उनके बहुत अच्छे हैं। मैं मेरी बात सुने, जो भी उनके साथ हुआ है जो भी, बट उनका आर्ट इज सो गुड। हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे उनकी वो वीडियो भी पसंद थी, वो जो उन्होंने गंगूबाई की थी, फिर वो इन्होंने वो भी की थी हीरा मंडी पे। हाँ 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 हाँ। वो कौन सी की थी? बिब्बो जान वाली? नहीं, एक और गाना था कोई। मासूम दिल है मेरा, हाँ। दिया जाए रिश्ता गमों से मेरा अभी तोड़ दिया जाए। और खैर बहुत guys, बहुत अच्छी वैसे। हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मनाहिल मलिक अगर is इफ यू a good टॉक TV. नो नो गुड टीवी नहीं, गुड टिकटॉक, गुड। हाँ, मतलब मतलब फिल्म स्टार बन सकती है, मैं तो कहूँगा फिल्म एक्टर बन सकती है। लेकिन चलो। हमारे यहाँ मसला स्टार्स या एक्टर्स का नहीं है, हमें मसला मेकर्स का है। हाँ। वी डोंट हैव मेकर्स, गुड बिल्कुल मेकर्स। ऐसे, हाँ। इसमें देखो ना, उस बेचारी की 10-15 मिनट की, 10-15 सेकंड की एक वीडियो बनानी है, 30 सेकंड की। सो शी नोज कि मुझे कहाँ कैमरा दिखाना है, और वो भी बहुत ज्यादा है ना आपके पास रेफरेंसेस, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अभी जो अभी आपने देखी है ये वाली, कौन सा गाना था जो दीवानी में दीवानी हेट दिस सॉन्ग, सजन की थी, इसमें है कौन? शोरिया राय? करिश्मा कपूर। आए शोरिया राय नहीं है इसमें? करिश्मा कपूर है। अच्छा, शोरिया का तो वो वाला है अरसलान। करिश्मा की ना बड़ी वो साइको, एक साजन हाँ, इश्क में जब जी घबराया, सिमिलर है ना ये दोनों गाने। हाँ स्पैरो। इतनी दीवानी हो गई मैं कुछ आउच। अच्छा खैर, नहीं मेरी बात सुने, ये आपने ना देखी एक अक्षय कुमार की अमीषा पटेल एंड करिश्मा कपूर की एक साइको सी मूवी थी, उसमें करिश्मा कपूर विलन होती है साइको सी। नहीं उसमें मैंने एक गाना शायद था। नहीं देखी है। प्लीज मैं चाहता हूँ आप चले, वैसे कोई इतना वो नहीं है कि अगर आप नहीं भी देखा हुआ तो वह फर्क नहीं करिश्मा पड़ेगा। तो अब मैं तुम इधर गाना चला देना, ठीक है? फिर आई कैन इमेजिन कि करिश्मा कैसे कैसे करिश्मा जहर। कर सकती है इसमें। जहर। दीवानी में दीवानी साजन की इट्स ये उसके करियर के आखिरी हाँ मुझे फिल्मों में पता से है, एंडो में से ही होगी हाँ, क्योंकि सारी अमीषा बातें। हाँ, पटेल। हाँ, हाँ, एंडो में ही है, Yes, एंडो yes, में ही yes, है। yes, हाय, सदके जाऊं मैं अपनी करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर। यार करिश्मा कपूर का हमने जुक बॉक्स किया हुआ है ना। यस वी हैव। अब हम दोबारा करेंगे। हाँ हम करेंगे, लेकिन आज थोड़ा एक दिन लेट आया है शूट, और थोड़ा अधूरा है, थोड़े बस कुछ प्रॉब्लम्स कोई हैं। बात नहीं, आप समझते हैं क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, हमारे बस बड़े दुआएं हैं, करें। हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर वाले हैं, आप हमारी फैमिली हैं। हाँ। तो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के मसाइल हल करे, क्योंकि बहुत एक साथ बहुत ज़्यादा ऐसे तूफाने and trying बदतमीजी ज़िंदगी ने हमारे ऊपर बर्पा किया है। and trying hard to be normal since मतलब many days, जब से ये महीना स्टार्ट हुआ है, it's very बहुत भारी problematic. है भाई। It's very you can say के most traumatic October of my life. हर तरह से ना देखो, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी, फैमिली लाइफ भी, Exactly. हर चीज में तूफान मेरे साथ खड़े हुए ऐसे हैं। ऐसे करके हाँ, हो रहा है। रोलर कोस्टर टाइप Roller ना। coaster type, yes, ये लोग जो कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, वो ऐसे ही है। हाँ ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं गाइस, प्लीज दुआ करें। दुआ करें, अभी भी we are hopeful हाँ, सब बेहतर हो इंशाल्लाह जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। yes. और उन ये आपको कब थैंक यू शुएब, आई लव यू।
ये बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, Handmade. हैंडमेड हैं, ठीक है जी। एंड आई वुड लव टू हैव टी इन इट। एक मैं आपको पी के दिखाता हूँ। घुटना लग इसलिए कहते हैं कि ऐसे नहीं पीते। बट इसमें चाय का अपना ही मजा है। हाँ, क्योंकि थैंक यू सो मच मेरी जान, करके पियो। तुमने ये मग भेजे मुझे मेरी बर्थडे के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। यार ये बहुत प्यारे हैंडमेड है अरसलान। हाँ, मेरी आज तबीयत खराब है। हाँ, वो I कहते हैं ना, वो know. क्या अंग्रेजी क्या होती है, आई एम अंडर द वेदर। हाँ ये बस कहते हैं। वेदर भी तो बड़ा कुत्ता है ना, ये अंडर द वेदर क्यों, वेदर कि के मौसम नीचे? की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। बेसिकली मुझे हुआ है थोड़ा गला खराब, ना खराब, मैंने एनर्जी नहीं आ रही, देखिए सीन कुछ इस तरह से है अरसलान कि एक तो है अक्टूबर, ऊपर से है अजीबोगरीब किस्म की फिजा में ना एक उदासी छाई हुई है, जो कि एक तो खैर खिजा का हिस्सा है, वो उसका पार्ट है। हाँ, उसमें यानी कि आप उदास ना भी हो तो आप हो जाते हैं, शामें उदास अच्छा, और होती हैं। उसके ऊपर आप अपनी जिंदगी के मसाइल भी ले आओ ना, तो फिर तो वो इनटू 1000 हो जाता है। लेकिन Guys, बट आई हैव रियलाइज्ड काम रहना बेहतर है। हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाए जल्दी जल्दी। ये आपने नया लाइफ लेसन जो सीखा ना वो बड़ा अच्छा है कि काम रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अदरवाइज आप खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। रिमेंबर हमने शूट से पहले कल पीछे दफा एक बात डिस्कस की थी, मैं हम वो कर सकते हाँ हैं बिल्कुल ज़रूर कि करें। मुझे ना अब ऐसा फील होता है, क्योंकि जब भी आप थोड़े परेशान होते हैं ना, यू कैन सेंस योर ऑर्गन्स और ब्लड फ्लो कि वो नॉर्मल नहीं है, पल्पिटेशन बेसिकली palpitation होती है, बिल्कुल जिसमें वो मुझे लगता है कि मैं उस मतलब अपने आप को बार बार उसमें क्यों ना लूं, लेकिन वो हो भी जाता है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड। ट्राइंग हार्ड है बिल्कुल ऐसे ही। देखो मैं अक्सर ये चीज़ नोट करता हूँ, जब आपको बहुत ज़्यादा आप कोई न्यूज़ सुनते हो, कोई परेशानी वाली न्यूज़, या जब आपको एकदम कोई धचका लगता है, तो ना वो एकदम ना ऐसे लगता है कि खून ना सारी रगों से निकल के ना आपकी ज़ुबान के अंदर आ गया है, और ना आपकी ज़ुबान में ऐसे खून का टेस्ट आता है, मेरे तो आता है जब को बहुत ज़्यादा ऐसे में कोई न्यूज़। तुम्हारे मुंह को खून लग गए। लग अच्छा, कमिंग बैक टू सीरियस डिस्कशन। आई कैन बी एनी इन एनी सिचुएशन। मुझे जितनी मर्जी एक्टिंग करवा लो, पता नहीं ड्रामा वाले क्यों नहीं ले रहे मुझे, खैर तो ना तो गाइस ये मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है। हाँ, फिजिकल हेल्थ जो है मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं इतना करती जितना मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड एग्जैक्टली, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो सब आपको संभाल रहा है, और अगर आपके ब्रेन में कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं तो वो फिर इफेक्ट करती हैं आपके नॉर्मल फंक्शन को। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी बात सुने, जो लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, फेज 8 फेज 7 फेज 6 फेज 5, नहीं मेरे लिए कोई रिहाइश ढूंढ दे, ना ढूंढे। ये कितना मेरा चैनल का लेवल गिर गया है। क्यों? एडा तुफरा खान, ये कोई केबल एडी तुफरा खान लेवल गिर गया दिलीप के आने से लेवल बढ़ा है, प्लीज। नहीं, आई एम नॉट कॉलिंग यू दिलीप। अच्छा नहीं, मैंने कह दिया वो तो अपने आप को। नहीं, मतलब कि घर हाँ तो ढूंढ के दें मुझे जैसे वो आपने ये कैसे मत ढूंढ किया। के देंगे? हाँ वैसे ये भी है, वो कैसे ढूंढ के देंगे, चलो ना ढूंढे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब लाइक यही बात मुझे कहनी है, जो लोग इस तरह की आगे कंटेंट कहते हैं हम यूं हैं हमें ढूंढ के दें, मतलब एंड हाउ टू ट्रस्ट सच गाइस। हाँ मैं खुद कर लूंगा यार। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन, बट ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। नॉर्मल प्रोसेस ये कि जाएं किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ पास, यस, या कोई जहाँ पे लगे होते तो हैं। ये जो लोग कर रहे होते हैं उसके ऊपर चैनल के ऊपर क्या हुआ? हो गया अच्छा, आप होमलेस हो गए। मैं देखा। हाय सैड। मून को नोटिस आ गया 2 महीने का, 5 साल उस घर में रहे, बहुत यादें जुड़ी होती हैं अभी। मून, आई डोंट थिंक सो कि तुम इफेक्ट करेगी। आई थिंक एनी टाइम you change your house, I you move on feel new. easily, yes. You feel new. हाँ, ये तो एक अच्छी चीज है मेरी हाँ, जिंदगी तो में। आप वो वाला I move point on ढूंढे ना। easily। तो लेकिन यार मुसीबत बहुत है। नहीं, बट उसके बाद शुरू में कुछ एक अच्छी एनर्जीज में, आई थिंक आपको गर्मी लग रही है, एसी चलवा दें? एसी चलवा दें? पसीना सा आ रहा है। जी प्लीज एसी चला दीजिए। तो हाँ मुझे गर्मी पता नहीं क्यों लग रही है तो guys, हमने ये थोड़ा देखें। few हमने moments थोड़ा सा एसी लगा लिया है। जी, थोड़ा सा इतू सा। तो गाइस प्लीज हाँ, प्लीज हम दोनों भाइयों के लिए दुआ करें। हम दोनों भाई आजकल बहुत ज्यादा मुसीबतों में घिरे घुमड़ पड़े हैं। घेरीज में आए हुए बहुत ऐसे मझधार गंदी नजरें लाइक। मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, हाँ, मेरी नैया पार करा जाना प्लीज। पार चना दे। I don't know why.
चलें खैर, उसके अलावा क्या है? उसके इस अलावा- हफ्ते में क्या-क्या हुआ है अरसलान? इस हफ्ते के में कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, कुछ बुरी हाँ, प्लीज़ चीजें अच्छी हुई चीज़ें हैं। हुई, अपने वो अभी viewers मैं से। मेंशन नहीं करना चाह रहा, I'll ठीक discuss है, ठीक है, later। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा nothing Nothing? very special। There are few very हाँ, traumatic हाँ, experiences जो अभी चल रहे हैं, लेकिन मसला ये कि वो अभी कहीं लटके हुए हैं। मसला So सबसे बड़ा लटक गए, uncertainty जो भी बहुत चीजें कुत्ती चीज़ लटक है। जाती है ना, वो इतना आपको मैं वही कह रहा हूँ ना अरसलान, अनसर्टेनिटी ज्यादा बुरी चीज है। अनसर्टेनिटी में आपका दिमाग जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाता ना, कुछ सोच ही नहीं पाते हो आप। एंड थॉट्स जो होते हैं हाँ, कुछ भी तरह के, उस पे आपको कंट्रोल भी नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं तो होता। वो अच्छी भी हो रही है, हो रही होती है, वो बुरी भी, इतनी गंदी गंदी थॉट्स भी आ रही होती हाँ, हैं, फिर वही अच्छी अच्छी थॉट्स भी आ रही होती हैं। इट्स अ हाँ, वेरी हाँ, डिफिकल्ट बिल्कुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। टाइम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर से ख्वाब आजकल मुझे इतने अजीब मेरे साथ तो किस्म के आ रहे इतने हैं। बुरे ख्वाब हुए हैं पीछे, मैं तो एक दिन डर के उठ भी मतलब गया। इतने अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे हैं गाइज, आप सोच नहीं सकते हो। अच्छा, मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि मैं मतलब मेरी उम्र अब हो गई है 36 साल, ठीक है, 36-37 में मैं लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने कभी ज़िंदगी में अपना सबसे पहला जो घर था, मुझे कभी ज़िंदगी में ख्वाब नहीं आया। और मुझे अब ख्वाब में वो वाला घर आ रहा है जो जहाँ पे मुझे उस घर का नक्शा भी नहीं याद है, जो मेरा बचपन वाला घर था। उसकी चीज़ें आ रही हैं जी, और समझ नहीं आ रही है क्यों आ रही हैं। वो पुराना घर, पुराना मोहल्ला, पुरानी चीज़ें क्यों आ रही हैं भाई? मैंने नहीं देख रही उन चीज़ों को। हाँ, नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं हो रहा, आई डोंट नो। मतलब वियर्ड चीज़ें होती हैं ना, आप किसी भूल भुलैया में maybe not a good घूम के, time, हाँ, maybe बस दुआ bad करनी चाहिए, times। दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छी बात बैड टाइम्स की होती है कि वो रहते नहीं हमेशा वो एक रहते जैसे। नहीं हैं हमेशा एक जैसे, और वो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यस। ठीक है, एंड वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग मोर। हाँ, ऑलरेडी हाँ। है। अच्छी और अच्छी बात ये होती है मून, विच आई हैव लाइक फिगर्ड आउट, कि जब आपने बुरा टाइम देखा हुआ हो ना, तो अगले वाला बुरा टाइम यूजुअली पहले लगता है कि मतलब बुरा अच्छा एंड देन बुरा, तो आपको लगता है कि शायद दिस टाइम बुरा विल हिट मोर, बट आई हैव फेल्ट नो। हाँ, जब आप सीख चुके हो ना फिर आप हाँ, तो आपके पास एक एनर्जी होती है जिसको आप इकट्ठा करके इसको भी इस तरह से आप ले सकते हैं ना कि आपने जैसे आपके एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जैसे किसी भी कोई भी वैक्सीन आप लगवाते हैं। हाँ, exactly, तो आप exactly। के एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जब दोबारा आपके वो वायरस हमला करता है तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार रहती है। इसी तरह मुसीबतें भी हैं कि आपके जो माइंड में उसकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो जब दोबारा आप उस इंटेंसिटी से किसी वाक्य को हिट करते हैं तो उसके लिए आपका वो रिएक्शन उस तरह आज से लग नहीं रहा है होता। इसकी थेरेपी सेशन चल रहा है ना जुबैर? तो गाइस क्या करें, आप हमारी शक्लों को देख के कहेंगे कि पता नहीं क्या कितने को ये चल रहे हैं इनकी जिंदगी में, पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं कैसे ये वो। But I think right now सब कुछ mix and match mix है, है। but right, it's not the right time Right, to हाँ। share. हाँ, अभी नहीं basically। हम कर सकते। और otherwise it will sound very। हाँ, नहीं। हाँ, मतलब तुम्हें पता है, मैं तो बहुत सारा अपना वो लग रखना है हाँ, कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है, बट ये है कि बिल्कुल दुआ ऐसे करें मेरी दुआ अम्मी करें के लिए इंशाल्लाह, बस। अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला खैर Yes। करेगा, ठीक है। और आप मुझे बताएं, क्या आजकल आसपास आप कोई देख रहे हैं मुल्क के हालात, गैर मुल्क के हालात, और कोई ऐसी नई कोई चीज़ आपने सुनी हो, कोई रिगार्डिंग पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, वो मैंने सुनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। इधर उधर लाइफ में बड़ा कुछ देख रहे हैं। हाँ, कोई बॉलीवुड में कुछ। बॉलीवुड में तो मैंने देखी फिल्म, कौन सी? ये बागी 4। अब मेरे साथ अवाम ही ऐसी बैठती है बागी 4 टाइप, तो मैं क्या करूं? मेरे दोस्त ही ऐसे छपड़ी हैं। आई विल अबैंडन यू सून। मैंने भी कर दिया था उसको, मैंने कहा भाई बाय, ये क्या तुम मुझे गंद दिखा रहे हो? क्या घटिया फिल्म है भाई बागी 4, क्या, ओ माय गॉड, पीक घटियापा। ये इसमें ऋतिक भी है, नहीं, इसमें वो है संजू बाबा और विलेन। संजू टाइगर बाबा श्रॉफ। टाइगर ऑब्वियसली नहीं, तो अभी ऋतिक की भी बागी है कोई तो। आई है। ऋतिक की मुझे नहीं पता कौन सी आई है। मैं तो गाइज आई है ना, वॉर 2। वॉर 2 ऋतिक की भी आई है, ऋतिक की भी- ऋतिक। नहीं, मैं ये बागी 4 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सारी साउथ इंडियन 10-12 साउथ इंडियन फिल्में देखी, उन सबको जोड़ा और एक नई फिल्म बना हैव दी। यू सीन द इंटरव्यू ऑफ गोविंदा? नहीं, मैंने नहीं देखा। टू मच। टू मच पे आ गया गोविंदा? हाँ, आप टू मच देख रहे हैं? टू मच के मैं कुछ क्लिप्स देख रहा हूँ, उसमें कुछ तो बड़े प्रॉब्लमैटिक है। कौन सा? वो जो फराह खान आज मेरे सर पे चढ़ी क्योंकि उसकी राखी सावंत वाली वीडियो देख के आया हूँ मैं घर से। हाँ। जो जानवी कपूर वाली है,
जिसमें उन्होंने कहा है उनका आ गया? हाँ, जानवी कपूर वाला का एक क्लिप आजकल बड़ा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है जिसपे काजोल और ट्विंकल खन्ना और करण जौहर ये तीनों कह रहे हैं कि फिजिकली अगर आप किसी के साथ सो जाते हो तो वो आपकी इनफिडेलिटी नहीं, इनफिडेलिटी यहाँ से होती है। I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई। मतलब ये कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं, बेसिकली प्यार में। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, अच्छा अवाम में भी है। कि आप इमोशनली अपने आप को Which, किसी के साथ शेयर ना करो, फिजिकली आप कर लो। जी, ये मुझे इतना अजीब लगता है जैसे पीपल। लेकिन जानवी ने कहा चीटिंग इज चीटिंग, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फिजिकल हो। It's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, yeah. Sometimes नहीं, वो बेसिकली जी जो करण जौहर वगैरह चाह रहे होंगे वो बताना चाह रहे होंगे कि जहाँ अबाउट मर्जी सो। ओपन हाँ, रिलेशनशिप व्हिच इज वेरी वेरी न्यू इन दिस जनरेशन। हाँ, बॉलीवुड में कह सकते हो, यहाँ पे भी है। हाँ। हम मानते नहीं है, हमारी सोसाइटी में भी है, हम मानते नहीं है, लेकिन सारा कुछ ही चल रहा होता है। तो वो यहाँ बट हम पे बैठ ऐसे के किसी भी चीज को हम नहीं करते ग्लोरीफाई, हाँ। हम नहीं करते किसी चीज़ को वो सपोर्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि करण जौहर एंड ट्विंकल खन्ना एंड काजोल इन तीनों ने प्रॉपर बहस हुई है कि फिजिकली अगर आप किसी के साथ ऐसे कर लेते हो तो उसको आप जो है ना वो रिलेशनशिप ब्रेकर नहीं कह सकते। आप किसी के साथ इमोशनली इस तरह से अटैच हो लेकिन जाते हो, मैंने बहुत जो होता देखा है। था ना गोविंदा का और खैर ये इनकी ये इनके जानबूझ ये के हाँ। आपको पता है ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जस्ट टू कि गेट हमारा फेम। सारी बात है, मैंने नहीं देखा हाँ, जो है वो टू हाँ, मच, तो मैं देखूंगा कि क्यूरियोसिटी हाँ, में जाके कि ये exactly। क्या पूरी बात होती हाँ। है। हाँ ठीक है, जब ओके। आपको लगे कि आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, कोई आपके बारे में बात नहीं करा और ही को ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, तो फिर आप ऐसा सोचना छोड़ दो। मतलब लाइक इनका चल रहा है, हाँ, इनका got it, है। got it, got it। अच्छा, लेकिन ना मुझे गोविंदे वाला बताया। गोविंदा वाला उसने बोला कि उसको कोई हीरो नहीं ले रहा था, तो वो फिर कुछ उसे अपने कुछ लोग इकट्ठे किए और फिर वो साउथ में गए। तो साउथ में गए तो उन्होंने बहुत महंगी वो दी, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट्स, तो रीमेक के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्होंने दिए हमने वो भी बना ली, जिन्होंने नहीं भी दिए वो भी बना ली। अच्छा, मतलब कॉपीराइट जिन्होंने दिए वो भी बना ली, जिन्होंने नहीं भी दिए वो भी बना ली। मतलब कॉपी कर लिया, हाँ, लेकिन बगैर बताए। हाँ। सो बेसिकली साउथ तो उनका शुरू से मतलब लाइक है। हाँ, और बहुत सारी व्यूवरशिप है उनकी फिल्मों की। जैसा हमारे यहाँ अगर आप गौर से देखें, जैसे उधर साउथ के जा रहा है, हमारे यहाँ पंजाबी था ना जो उसने जैसे डोमिनेट किया एक पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही होती वो भी वैसे है। हाँ, चे 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 चा 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 कुछ नए गाने आए हैं पाकिस्तानी, जो कि वही जो कि पहले नहीं आए हुए थे। नाउ आई एम वेटिंग जस्ट फॉर वेटिंग फॉर पक गई अंबियां, उसके अलावा तकरीबन सारे ही आ चुके हैं। पक गए और कौन से हैं? अरसलान वो ये मेरी सुनी please जगह के link आप दे सोन दीजिएगा। लगा हैं। मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लगाए। उसमें कौन मीरा है जी बोला? हैं। मीरा है। हाँ। हाँ, वो तो मैंने देखा हुआ है। देखा हुआ है आपने? मैंने मेरी नज़रों से रिसेंटली गुजरा है। हाँ, और उफ, ऐसे उसने कान पे दंदी वड्डी हाँ, मोमरा बहुत ना की मजे का मीरा ने, ठीक है। कि जुल्म कमाल लगाए। ठीक है। मजे का आई मीन टू से कि मतलब मैं कभी-कभी एस्टोनिश हो जाता हूँ बिल्ला कि के ये गाने क्या हो रहा अरसलान है। मैंने देखे बिल्ला के recently। गाने तो मैंने इतने- हाँ, चारा कर ले वे बेईमाना। उसमें सारा गाना ना उसने मैंने स्प्रिंग ना पे बैठ के स्नैपचैट पे स्ट्रीक लगाई। गाइस प्लीज थोड़ा सा 18+ हो जाएगा। वो मीरा ना बिल्ले को पीछे से जाके ऐसे ऐसे झटके लगाती हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने ये मीरा जी दिस इज नॉट योर पोजीशन। लेके पावां विच देवांगे निचोड़ वे। दिस इज वेरी बैड। अब वो जब एडिट करेगा ना उसको तब समझ आएगा। मैं तुम्हें वो सीन भेज दूंगा। ठीक है। बल्कि तुम गाना देख लेना जब कहती है ना चारा कर ले, ये गाना है तू कवे मैं तू बुझावा कवे तो बुझावा बत्तियां, ठीक है। और वो बिल्ला साथ कहता है, हाँ 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 हाँ। वो कहता है ना तुम कवे तो बुझावा बत्तियां। कवे ते बुझावां बत्तियां। कि हाँ बुझाओ बत्तियां। वो मैंने बिल्ला डिस्कस की थी एक दफा पूरी। मैं तब नहीं देखी थी ना। मैंने इसमें बताया तब ये देख के आया गाना, ये गाना मेल वर्जन में भी है। हाँ, हाँ। बिल्ला मैंने एक बार पूरा डिस्कस किया था। आई थिंक जुबैर तुम नहीं किया था वो, तुमने इंस्टा पे स्टोरीज लगाई थी, शो में नहीं किया था। ओह सैड। शो में नहीं किया था तुमने, स्टोरीज लगाई थी इंस्टाग्राम पे पूरी ऐसे वो करके पूरा स्लाइड शो किया था तुमने। तो मुझे तो मौका नहीं मिला, बिल्ला इज वन ऑफ द लाइक यू कैन से कि बड़ी मुझे तो मौका नहीं मिला बिल्ला पे चर्चा करने का। बिल्ला यू कैन से कि आई वाज इन 6th क्लास और 5th क्लास, और वो उस जमाने में वो जो
केबल पे लगते थे इस तरह की फिल्मों के गाने, वो पाकिस्तानी एक फिल्मों का चैनल होता था, उनको समझ नहीं आती थी कि वो क्या लगाए जो ऑडियंस अप्रोप्रिएट हो, तो फिर वो ये गाने ही लगा देते थे जो कि ज्यादा बुरे होते ज्यादा थे। बुरे होते थे। So, yes. अकाला वे गरम जवानी ये पाओ नरगिस है ना कुड़ियों इसमें, के पानी बिल्ला मेरा दिल दिल बजानी। बजानी ने बिल्ला जंतरी में रोड़ के आवेगा जरूर बुवे जेल And वाले step, तोड़ के। हाँ हाँ, और वो भी अच्छी प्रिंट में आ गया अरसलान, हमारा फेवरेट गाना। बिल्ला भी अच्छे प्रिंट में आ गई नहीं नहीं, हो गई तेरी आउडा, वो यार अच्छे प्रिंट वो में आ पूरी गया गाना। सीडी आ गई है। हो गई तेरी दिलदार में नहीं, सिर्फ वो गाना आया वो है तो मैंने देख लिया होगा। अच्छे प्रिंट में। वो तो मैंने देख लिया, ये पूरी सीडी उसमें ऐसे खुशबू जी के इतने वियर्ड स्टेप हैं। मुझे मेरा एक दोस्त कहता है उसको इसके बाद थेरेपी की ज़रूरत पड़ी होगी, फिजिकल थेरेपी की, क्योंकि जिस्म का तो अंग अंग टूट गया होगा ना, स्पेशली अपर बॉडी की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजीब गाइस बातें। प्लीज देखना आउडा, दिल मेरा काबू नहीं रेंदा माया रेंदा माया, दिल मेरा काबू ने रेंदा माया उई उई। ये रहंदा माया फिर बाद में उई उई, ठीक है, ये ऐसे लगाना है, ठीक है मून। हाँ, तो ये प्लीज आप देखिए जाके, ये हमारे पाकिस्तान की यही जेम्स है, लोग हमें इतना बैश करते हैं इस पे कि मून और इस्लाम आपकी चॉइसें ये है, इस तरह की। चॉइस नहीं है, ये हम बेसिकली दौर डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास कि option उस नहीं दौर था में तब ये कोई। होता था। हाँ, इस हमारे दौर पास में ऑप्शन नहीं था और कुछ देखने के लिए उस जमाने में, ठीक है, तो हमने तो वही देख के पले बड़े हैं। बहुत ही गंद देख के। हाँ, फिर मैंने रात को वो भी देखा, आवेगा मजा, वो तो हज़ारवीं अब दफ़ा। वो मेरे ख्याल मैंने- में वो एक हाँ, रिचुअल हाँ, बन हाँ। गया हुआ है। और I दिल love दा बुआ आवेगा खोल मज़ा। मैं अंदर आना चाहनी हाँ, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। हाँ, वो ठीक स्विमिंग है? पूल में आगे हाँ। गाना। मतलब और नई गाने कौन से आप कह रहे आए हैं? मुझे तो कोई आपने कोई नया बताया नहीं। बिल्ला सारे के पुराने। मैंने देखे बिल्ला हैं बहुत recently, पुराना है, ठीक आपने रिसेंटली देखे हैं। हाँ। और वो भी मैंने तो देखा है रिसेंटली, जोगी जोगी भी आ गया अच्छे प्रिंट में, ये एक अच्छी खबर है। जगी 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 तेरे इश्क न की तारोगी, जोगी जोगी तेरे इश्क ने की तारोगी, एक दूजे विच लुक जान बदन, चाचा चाचा। एक दूजे विच लुक जान बदन, करो। बड़ा प्यारा गाना ये भी, ये इसका भी अच्छा प्रिंट आ गया इस्लाम, नहीं है इसका अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छा चलो अब फिर हम शो के बाद बहुत बहुत अच्छा। कंचा हाँ, शीशा। नहीं शीशा नहीं है, लेकिन 480 सी में आ गया है। अच्छा, चलो, तो 480 भी बॉलीवुड के लिए बहुत चीज़ है, ठीक है। हाँ। तो खैर गाइस ये I कुछ love हमारे this song by गाने the way। हैं ना, बहुत हमारे प्यारा चन्ना है। को कहा भी कि है गंदा बट मैंने पसंद बड़ा ही। प्यासियां जिन्नी में बदला जो जिन्नी ये ए ना ना पानी। पानी, आप भी समझ ले जो चांदी अल्लड़ अल्लड़ जवानी, चलो बस ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਹਯਤ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲ ਪਈਏ। हैव यू सीन द वीडियो वो जो हमें एक हमारे व्यूअर ने भेजी है? वो जो मैंने ऐसे हाथ लगा, हाँ, मेरा ऐसा बट बटन दबा दे, मेरी कैंटी बैठ खड़े हुए, बहुत बगैर है तो तुम, जो भी हो, मैं तो नाम ले भी लूंगा, मुझे क्या है? अच्छा चले। और मून कितनी देर हो गई है मीचान? बस कहता बस और कुछ एक ही 22 होता है। मिनट 22 अच्छा मैं कहता बस कहता बस करम मकर तो है कि ਤੁਸੀਂ है मीनिंगलेस ही कर दे रहंदे हो हर नहीं टाइम। नहीं नहीं चलें गाइस, और कुछ कर सकते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पे शो बहुत छोटा है। शो तो बहुत छोटा है, मैं ये कह रहा हूँ अरसलान देखें। रेशम की बर्थडे थी। यस, हाँ हाँ। प्यार दिल में जगह, प्यार दिल में जगा, उनकी सेलिब्रेशन देखी है आपने? वो जो मोमिन ले गए हैं केक उनके पास, हाँ, वो उन्होंने देखी है, वो सेलिब्रेट देखी है, वो की है। देखी है, हाँ, वो तो वही सेलिब्रेशन और करी तू। मुझे लगा कोई लाइक नहीं नहीं, जो आजकल है ना बड़े इफ़ा बड़े टाइप पार्टी। इफ़ा तो मैंने अभी तक इनविटेशन नहीं भेजा मुझे। मुझ में कितना शौक है इफ्फत उमर की पार्टी Yes, में सिर्फ जाने का। इफ़्फ़त उमर की पार्टी और में किसी जाना की है। तुमने कभी नहीं बोला? नहीं बोला, हाँ। कभी नहीं बोला। पार्टी नहीं, डिनर। अजय बाय वो मुझे ऐसे लगता है ना कि है, बड़ा होमली वाइब आती है। वो जो पार्टी हो रही होती है। हाँ, घरों की जैसी दावतें होती है ना इफ्फत उमर जैसे। प्लीज इसके अड्डे खोलो। ओके 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 तो रेशम की बर्थडे थी, अच्छा। ठीक है, वो केक वगैरह ले गए थे, तो ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू, केक बहुत खूबसूरत था, Yes. हैप्पी बर्थडे टू, वो सो रही थी बैठ के ऊपर अपने ना, हैप्पी बर्थडे
साथ वो किधर चल रही है, क्या बोल रहे हैं? कमेंट्री ना, हाँ हाँ। तो वो सो रही थी, उन्होंने कहा वो मेरे, ओ माय गॉड तुम केक ले आए हो। मैं तो सोचा भी नहीं था, ओ माय गॉड। तो फिर केक कटिंग सेरेमनी हुई अरसलान, तो ये कुछ हुआ। गाइस सॉरी, लव यू मून, लव यू। तो गाइस ये हुआ। प्यार दिल में चिका। रेशम के मैंने कुछ गाने देखे, वो जो लगे थे हाँ, बस पे। किन्ने मीने था उसमें? नहीं वो मैंने देखा। बदलाने वो तो मैंने कहा है कि वो लाई, नहीं लग सकता एक ही बस के पेज पे। में कल्ले तो पिजी तन्हाई। हाँ, बहुत गंदा गाना है ये, बहुत गंदा। मर जाएंगे ये भी सेम है ना, तो शेर उसी शेर पाकिस्तान का शेर है। पाकिस्तान, शेर प्यास ना बुझाई। और ये डायरेक्टर कौन है? नहीं मुझे पता। संगीता। संगीता जी हैं ये, संगीता उसकी भी हैं किसकी? वो, बिल्ला? नहीं बिल्ला नहीं किधर वो है? उसकी आवेगा मजा हो जाने वाली फिल्म का। अच्छा वो भी शेर सॉरी, वो भी शेर पाकिस्तान है, सॉरी। शेर पाकिस्तान में। इसमें एक वो गाना भी था, जवानी करे तंग सजना। इसमें शान को नंगा किया था ना शेर पाकिस्तान में। हाँ हाँ, मतलब मतलब वो नंगा नहीं ऐसे, मतलब जैसे वो सुल्तान हाँ, में सलमान खान है, और like और जैसे अखाड़ा में फिरोज अखाड़ा खान है, में। ठीक है, मतलब अखाड़ा में फिरोज उस है। खान ने किया था ये? आई डोंट थिंक सो। ये चड्डी पहनने वाला हाँ, नहीं, चड्डी पहनने वाला नहीं वो किया तो था उन्होंने, दूसरा हाँ। था। नहीं, वो जब पिलवानी लंगोट टाइप, बेसिकली रुस्तम पाकिस्तान पे थी ना, शेर पाकिस्तान टाइप। हाँ, ये बहुत बड़ा पहलवान होता है शाहान इस फिल्म में, ठीक है, और सारी लड़कियां इनको गाने से मैंने नहीं देखा, मुतासिर करती मैंने हैं। फिल्म नहीं देखी, इसके गाने कंट्रोवर्शियल थे। गाने सारी मोहम्मद राना पे, आपको पता है, आवेगा मजा भी मोहम्मद राना के ऊपर है, जवानी और ये वाला किन मिन बदलाने लाई भी मोहम्मद राना पे है, मोहम्मद राना सारी हीरोइनों के सबके बैठा साथ। हुआ है। किण चेक करो। सबके नहीं साथ। नहीं, एक किसी में शान अच्छा? भी है आई थिंक। रैम्बो रैम्बो है इसमें, किन मिन में प्लीज मैं एक बार हाँ, please कंफर्म कर लूँ confirm। गाइस, शो हमारा चलता रहेगा। आवाज इसकी आप बंद कर दीजिएगा प्लीज। Okay। मैंने इसी के साथ ही अपनी कॉफी भी खत्म कर दी। thank you so अच्छा, नहीं इसमें रैम्बो है मून, आप प्लीज कंफर्म कर लें। आई थिंक आवाज की तो बंद कर दीजिए। मसला ये कि वो ये कैसे चलता है? रैम्बो का ये इशू है, वो उसको जब फेक मूंछें लगाते थे ना, तो वो फिर सब कोई एक और जैसे लगने लग लगते थे, जाता वो सब था। एक जैसे लगते थे, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है रैम्बो को। हाय हाय, रैम्बो है आई थिंक। आहो, हाँ आओ। और रैम्बो ऋषभ का कोई पेड़ मुझे आज तक समझ नहीं प्लीज आया। जुबैर ये सीन तुम देखो। ये जस्ट बाय द मून, दिस सॉन्ग इज वेरी वल्गर। आ रहा है उसको नजर? चलो ठीक है, उस अब किसको दिखा रहे हो, जुबैर को के? हाँ, एंड द डायरेक्टर इज संगीता। औरतें हो के औरतों के ऐसे बॉडी पार्ट्स दिखाती हैं, या खुदा क्या ही हम करें फिर। हाँ, मर्दों ने तो क्या ही दिखाना होता है, औरतों को पता होता है ना क्या नाजुक पार्ट है। और इस सब कॉम्प्लेक्सिटीज का भी पता है कि हाँ। जोकी भी संगीता ने डायरेक्ट किया हुआ है ना। यस, ओ माय गॉड, संगीता का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा है। ट्रैक रिकॉर्ड? हाँ, तूने क्या बोला? ट्रैक रिकॉर्ड ही बोला है डायरेक्टर होने के हवाले से। That's जोगी the जोगी problem। इज द मोस्ट वल्गर सॉन्ग ऑफ पाकिस्तानी फिल्म। हाँ, फिर हम उनको ना समटाइम्स उनको जो अच्छा काम होता है, जैसे जब भी हम सेलिब्रेट करेंगे, जैसे लेट्स सपोज संगीता, तो हम उससे कहेंगे ओह सोसाइटी गर्ल वाज सो गुड, ओह निकाह वाज सो गुड। भी उन्होंने उसके अलावा भी 150 फिल्में बनाई हैं, कोई उनका भी नाम उन 150 फिल्मों का जो गंद चट फजूल चीजें हुई हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कौन नाम कोई लेगा? पॉइंट आउट करता है। और यही मसला होता है कि जो इंटरव्यू पर बैठा होता है, जब ऐसे सेलिब्रिटीज के हो रहे होते हैं, तो उनसे इस तरह के कड़वे सवाल नहीं पूछे जाते। अच्छा, इंटरव्यूअर जो बैठा होता है इस्लाम, यूजुअली उसको भी नहीं पता होता ना कि इन्होंने ये सब कुछ की भी किया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये उन्होंने भी exactly। विकिपीडिया पे देखा है, तो विकिपीडिया पे तो वही दो तीन वो जो- अच्छी हाँ, चीजों के नाम लिखे होंगे और ना। विकिपीडिया तो शायरा रॉय का भी है। यस, देख लें फिर। हमारा ना बना मोनार्की के नाम से, उनका बन गया, बनेगा कभी इंशाल्लाह। हम भी हम भी अगर होते बच्चे, नाम हमारा होता बबलू टबलू। चलें आई हेट दिस सॉन्ग। शुरू करें। हाँ, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। अच्छा खैर, शुरू करें जी। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि जो सबसे बड़ा मसला आजकल चला हुआ है कि फवाद खान क्यों कर रहे हैं एस सेलिब्रिटी। as celebrity एस सेलिब्रिटी। ये जितनी दफा एस आया है, ये आना चाहिए, ठीक है। एस सेलिब्रिटी as celebrity क्यों जज कर रहे हैं
पाकिस्तान आइडल? आइडल में कोई ऐसे फनकार बैठे हैं कि जिनका मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, वैसे बाय द वे ये एक मसला जो है ना, ये तुम्हारा भी है। जब अनाउंस हुए थे जजेस पाकिस्तान आइडल के, देन योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई फवाद खान? हाँ, क्योंकि मैं Am I right or wrong? हाँ, क्योंकि Because मैं you नहीं were जानता not था। aware about हाँ, this. मुझे आपने बताया था कि ये इनका रह चुका है, फिर आपने पूरी इसकी हिस्ट्री बताई थी उनके बैंड की और हर चीज़ की। इवन जो आजकल भी कुछ लोग जो अच्छा चले मैं हमारा अरशद से बात शुरू हुई है। हाँ, हुमैरा ठीक अरशद है, एक ये इंटरव्यू कहीं- पे गई तो वो उनसे पूछा गया जजेस के बारे में कि पाकिस्तान आइडल में जो जज बिठाए हैं उनको सिंगिंग म्यूजिक से उनका ताल्लुक नहीं। अच्छा, होस्ट का अलग ही चल रहा है ना, अपना ही चल रहा है। हाँ वो आज खुश हो गई, हाय आज ते एपिसोड नु लगे होस्ट वखरा मून बनया सी। ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। वैसे साडा शो को वेखदा नहीं। ओके, तो फिर इसका मसला ये है कि मुझे जो मेरी अपनी जाती एक ऑब्जर्वेशन है कि ईपी जब फेमस था तो उस वक्त तक ना पाकिस्तान के मिडिल क्लास हाउसेस और जो मतलब अपर क्लास और ये जो जितने भी इस तरह के लोग होते हैं उनमें केबल बहुत हाँ, आगी भी थी। इजीली गली मोहल्लों तक आ गई हुई थी। हाँ, 130 रुपए महीना। हाँ, यू राइट, इससे कम भी था कुछ जगहों पे। हाँ था। तो उसमें आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, और लाइक अब इंडियन आपके पास चैनल आ गए, तो उस दौर में पाकिस्तानी म्यूजिक उस तरह से नहीं सुना गया। सुना गया, कुछ लोगों ने फिर भी अपनी वो रखी, लेकिन ज्यादातर हम जो है ना वो तब हम उस दौर में चले गए थे इंडिया वाले म्यूजिक की तरफ। क्या हुआ है? मैंने कहा जरा स्टाइल से रखूँ ना। हाँ, अच्छा, वैसे तुम्हारे कपड़ों से भी मैच है कब। अच्छा, खैर कमिंग बैक टू, हाँ, तो मुझे ऐसे ये लगता है कि इसलिए बहुत सारे हाँ, लोगों नहीं को पता ये बात यार। नहीं पता कि फवाद खान ईपी का जो है वो ईपी बैंड का मेंबर है। हम जैसे लोगों को तब पता लगा जब कोक स्टूडियो में उन्होंने किया था बोलो बोलो मैंने क्या देखा, वो तो आपने देखा ही हाँ, होगा। बिल्कुल ऐसे वो देखा हुआ। वो देखा हुआ है, तो वो बोलो बोलो भी बेसिकली सजाद अली का गाना है हाँ, बिल्कुल। जो उन्होंने रिक्रिएट किया था इन कोक स्टूडियो। तो यस, तो इधर तक बात खत्म नहीं हो जाती कि उनका म्यूजिक से ताल्लुक है कि नहीं। फिर फराह खान क्यों थी इंडियन आइडल की जज? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। फारा ने तो किया पूरा का पूरा। मास्टर शेफ की जज वो क्यों थी? वो तो खैर सेलिब्रिटी मास्टर। सो बेसिकली कुछ आपने स्टार क्वालिटीज भी देखनी होती हैं, क्योंकि आपने जब किसी को बनाना है विनर, तो उसके अंदर एक वो स्टार उसे represent एलिमेंट करना भी है होना ना, चाहिए कि वो किस आपके तरह से अपने art को। फैंडम को लेके चले, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और इस तरह की परख जो है वो एक सितारा ही कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही है भाई। आपने सिर्फ रोबोट्स तो नहीं ना लेने, आपने और सिर्फ तीन इतने बड़े बड़े म्यूजिक के वो बैठे हुए हैं, मतलब दिग्गज हैं। हाँ, स्ट्रिंग्स से बिलाल हाँ, बिलाल हैं, हैं, जे मंगश हैं, और राहत जी हैं। हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਐਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ कि ਮੈਨੂੰ पाओ। अरसलान ये वैसे कर सकते थे, ये भला क्या करते, जैसे उसमें होता है सारे का मापा निशा में होता है कि 4 बेसिक जज होते हैं और वो जो इतने ऊपर 20 लोग बैठे होते हैं अपनी अपनी खिड़कियों से ऐसे झांक रहे होते हैं। हाँ, वही खैर, ऐसे कानों में उन्होंने लगाया होता है ऐसे करके ना, वो हेडफोन्स लगाए होते थे। मैं ताड़ी रॉय नु किने पूछना है, सारे उनके नसीम 10-10 नंबर बैठी होते हैं। सारे नसीम बैठी हैं, शायरा रॉय बैठी हैं। शायरा रॉय क्यों बैठी शायरा है? रॉय सिंगर केड़ी क्या सिंग करती हैं वो? तस्कीनी दिल की खातिर खैर पायलट ऐसे हुमैरा अरशद बैठी हूँ, हुमैरा चन्ना बैठी हूँ, जो है सारी हुमैरा अरसलान इकट्ठी कर लो। अहमद जहाँ जेब बैठे हों, ठीक है, और नहीं मिल रहे। साइमा जहाँ बैठी हो, साइमा जहाँ बैठी अजरा हो, जहाँ अजरा बैठी हो, जहाँ। शायदा मिन्नी शायदा मिन्नी अरसला जहाँ कैसे बैठी? कैसे ये अब देखा ना, अब आ रहे हैं ना बदतमीज भी, ये असल में इससे भी ज्यादा बदतमीज है गाइस। कैसे बैठेंगी? नहीं जस्ट बाय द वे आना कि चेंज करें अब आप अपना नैरेटिव। मेरा मतलब साड़ी में आप कैमरे में मुश्किल आती हो ना पूरे। आजा मैं तीनों प्यार करा। मैं जिंदड़ी अच्छा अच्छा। और लड़कों में कौन होगा? वारिस बेग होंगे, ठीक है, अबरारुल हक होंगे, अबरारुल हक होंगे, ठीक है, और हमारे पास होंगे जवाद अहमद होंगे। तुम फिर भी ज्यादा कर रहे हो। यूं करना है, पीछे करके दिखाऊं, एक लाइट ना हो तो मैं दौड़ी जाऊं इधर, कभी कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं, लेकिन जा नहीं सकते आप। खैर, तो और कौन से लोग हों? प्लीज 20 करने हैं पूरे हमने। 20 ये करना, ये क्या क्या करना है? नसीबो, नूरा, फरालाल, फरालाल, हाँ, और सारा नसीम। सारा नसीम मैंने कब कहा कहा है आपने सारा नसीम? अनमोल सियाल, अकरम राही, अकरम राही हो, अनमोल सियाल, ठीक है, अनमोल सियाल भी हो, और वो भी होनी चाहिए
फिजा अली, गुड ऑप्शन, फिजा अली नहीं, गुड ऑप्शन। वो पश्तो वाली मेरी फेवरेट, नाजिया इकबाल, नाजिया इकबाल, यस ठीक है। रहीम शाह भी हो। मैंने आजकल एक गाना सुना हुआ है नाजिया इकबाल का, चर्च पे है। हाँ मुझे पता है, चरसी मलंगा। हाँ 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 हाँ, वो मेरे घर में सबसे पहला गाना वही लगता है जब मेरे दोस्त आते हैं I ना। love it. मादर चर्च लष्कर गारा वडी दिना वो चरसी मलंगा क्या मून तुम्हें आपको मुझे प्लीज नो प्लीज नहीं, मैंने कम मेरी से कम बात करोड़ सुने। दफा वो गाना सुना, मेरे घर में करोड़ दफा वो नहीं गाना आप लगा मुझे है। मेरी बात हाँ। सुन, ये प्लीज ये लिख लो, चर्सी चर्सी मलंगा। मलंगा लिख लो। क्या चर्सी मलंगा की वाइब है कि नहीं? हाँ है। मादर चर्च लष्कर गारा वडी दिना वो चरसी मलंगा फुल पार्टी सॉन्ग है। इतनी वाइब है, और तुम्हें पता है पूरे गाने में वो लिरिक्स सिर्फ 4 चेंज हुए हुए हैं, बाकी सारे एक ही दफे एक लाइन में बार बार एक चीज रिपीट कर रही है। हाँ यस, वो मेरे घर की रिचुअल है। ट्यूं ट्यूं ला 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 ला। एक वीडियो है जिसपे दुआ 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 नहीं दुआ लिपा, हाँ, अच्छा उसमें भी किया हुआ है। उससे डबिंग की हुई है, वो लग रहा है वो गा रही है चर्सी मलंगा। मादर चर्च लष्कर गारा वडी दिना वो चरसी मलंगा तो वहां से मुझे लगा ये गाना बेसिकली। तो आप चाहते हैं कि नाजिया इकबाल भी हो? अब कहाँ चले गए एज सेलिब्रिटी पे आए ना। सेलिब्रिटी? अच्छा आई थिंक कुछ नहीं होता उनको, देखो मून रिजेंटमेंट्स हैं हमारी। अच्छा, इस दफा- इस वाली जो लाहौर वाली एक कम्युनिटी है, आर्टिस्ट community, हाँ। कम्युनिटी है, उनके अंदर रिजेंटमेंट्स हैं, क्योंकि अगर वो अब आ रहे हैं खुल खुल के सामने, आपको YouTube पे भी नजर आएंगे, आपको इवेंट्स करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको काफी देर बाद फिगर आउट हुआ कि मतलब लाइक अब उनको कोई भी नहीं आएगा, हम तो रह ही नहीं गए। अब उनको कोई नहीं बुलाएगा, और कोई बुला भी नहीं रहा था, और फिर वो अपनी बेचारी PR पे खर्च कर करके कई कई जगहों पे आ रहे हैं, उनको पता नहीं किस तरह से कहा जा रहा है, कुछ भी बोल दें या ये भी। मैं वैसे उनकी एक ये वाली ब्राइटर साइड जी, के हाँ, हिसाब ठीक से है, कह रहा ठीक हूँ, तो वो रिजेंटमेंट्स कहीं ना कहीं फिर वो शोज में वो नजर बिटर आती बहुत सारे हैं। हैं, बहुत ज्यादा बिटर हैं। आप बिटर, आपको पता है बिटर आपको आपके जिंदगी के हालात भी समटाइम्स बना देते हैं। ऐसे, हाँ हाँ। तो इनका वो जो डाइवोर्स वाला सीन हुआ था, वो भी सारा मीडिया पे था, वो जो अहमद अहमद भट्ट। अहमद भट्ट, तो वो है एक थोड़ा सा, मुझे लगा कि माफ कर देना चाहिए। हाँ आर्टिस्ट हैं, क्या है, आर्टिस्ट तो वैसे भी सेंसिटिव होते हैं। लोगों ने बहुत वैसे उनके लत्ते लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने लेते हैं, और आपको चूंकि फवाद खान इज अ बिग स्टार एंड शी इज अ स्मॉल आप नेम, इतनी तो सारी उसपे चीजें, हर बंदा इतनी- बैश कर सकता इतनी है ना। सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हो, मतलब इतने अजीबोगरीब ड्रामों में नैरेटिव चल रहे होते हैं, आप वो इग्नोर कर देते हो, और ऐसे कोई चीज बोल देते हो, फौरन से खड़े हो जाते हैं। मतलब लाइक मुझे कुछ ए लिस्टर्स के रिएक्शन इतने मुझे समझ नहीं आए कि क्योंकि वो फवाद खान है ना, हाँ। क्योंकि सामने फवाद खान है ना, और दूसरे बंदे पे तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनको तो वाकई कोई नहीं जानता। हम तो कह रहे हैं गलत बोला है, लेकिन आप उनको मतलब उन्हीं के हाल पे छोड़ दो ना, आप डिफेंड क्यों करने लग गए हो, मतलब लाइक कि ये है वो है ऐसे है वैसे है, ठीक है। और आप बिल्कुल भी ये बात आप क्लियरली, बुशरा अंसारी भी तो थी हाँ बिल्कुल ऐसी है, पिछले सीजन में, हाँ। कैसा शुगर लगाया था लेकिन उन्होंने, तो इस तरह के लोग रखने पड़ते हैं जो शुगर लगाते रहे हैं शो के अंदर, नहीं तो यही हाल होना है जो इस दफ़ा पाकिस्तान आइडल का हुआ है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। ऐसे पाकिस्तान आइडल घट ते क्लासिकल सिंगिंग दी क्लासां बहुतियां लगदियां अच्छा, पियां। हाँ, पुराने गाने बहुत सारे हैं, तेरे मधुबर नैन मिल पैर ते मेरा चल, लूंग फाचा निगाह निगाह, मुझे लगा निगाह जी को बुला रही है, निगाह 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 ये रोमांस है ना फ्रॉम, ये निगाह रोमांस है डीवा वाली। इसकी इतनी तारीफें क्यों की हैं? रोमांसा को हर कोई पसंद करता है। मुझे ये नहीं समझ आती है ये डीवा से चल रहा है। कि हाँ, कि रुमैसा ने कौन सी इतनी बड़ी पर्ची है उसकी भी कि उसकी खत्म ही नहीं हो रही है, और उसको निकाह। सिलेक्ट भी कर लिया है, और राहत जी ने स्टैंडिंग ओवेशन दी है। निकाह मार दाई में मेरा लॉन्ग वाचा, उसने थोड़ा सा चेंज किया ना उसको थोड़ा मॉडर्न अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे वो पसंद आया उसकी था। सिंगिंग नहीं अच्छी है, तेरे रुमैसा मधुबर की सिंगिंग नैन। नहीं अच्छी है। क्या नहीं, समझे इस चीज फिर को? एक वो स्टार परफॉर्मर भी ढूंढना होता है ना। अच्छा भाई, ये भी एक सीजन था, चैंग एक है ना स्टार, वो वाले सीजन में एक लड़की होती थी अंकिता, हाँ। उसको बार बार कहते थे कि आपकी सिंगिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा करती हैं हाँ। स्टेज के ऊपर। ऐसा भी यही हाल है। तो हाँ, बाजीराव। ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं।
सिंगिंग। लेकिन राज जी खड़े ही हो गए। तो नेहा कक्कड़ भी तो रो पड़ती है। राज जी खड़े ही, राज तो जी राज जी तो वही है ना, तेरी ओर यानी। अच्छा मुझे आज तक सुनो उस वाले में मुझे ये समझ नहीं वीडियो प्लीज लगानी है, नहीं तो लोग मेरा मजाक प्लीज उड़ाएंगे ये लिखते जाओ जो ये वीडियो कह कि रहा है। मून ने पता नहीं क्या किया है। नहीं अच्छा उसमें जो आए चीज, मैंने लकवा मार देना। जो मुझे लकवा नहीं होता ये, बहुत ज्यादा हो रहा है, लकवा नहीं है, क्या कहते हैं इसको? खड़ाल पे आ जानी गर्दन से। क्रैम्स। क्रैप। अच्छा वो क्या मैं बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि इस वीडियो में उस वीडियो में रीमा देखने वाली है। हरास हो गई। दिल खो गया हो गया किसी का, श्रेया की आवाज में रीमा, हाँ पता है रीमा जी ऊपर से फुल एक्टिंग की अपने। रीमा लेकिन हरास प्रॉपर हुई है राज जी से। ऐसे डर के राज जी ये क्या कर रहे हैं यार, डोंट डू दैट। अच्छा चले खैर, तो मुझे ये लगा कि एज सेलिब्रिटी बात गलत है, लेकिन उस पर इतना रिएक्शन आवाम को नहीं देना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी मुझे काफी लोगों हमारी ने बहुत सारी जनरेशन को पता नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया कि मुन इस पे चर्चा करें, हम तो जानते नहीं, हमारा अर्शद, मैंने कहा हम जानते हैं, बट हमारा हम मेरी बड़ी फेवरेट है, मेरी बहुत फेवरेट और अच्छी सिंगिंग है singer। इनकी। नुसरत फतेह अली खान की यार, शागिर्दा है, आप उस मैं निस्बत से हाँ, क्यों नहीं देख लेते? और मतलब मैं ये कहता हूँ आज फिर मुझे जूते पड़ेंगे, आज फिर मुझे लोग लान तान करेंगे, लेकिन सदाओ सदा हूँ अपने अपने प्यार की, हुमैरा अर्शद ने नूरजहां से ज़्यादा अच्छा गाया है। बस पीरियड। अच्छा पीरियड, ओके। इतना प्यारा उन्होंने गाया है, उफ। बट आई लव चूड़ी काचती। सारे अच्छे हैं हुमैरा अर्शद के गाने, मैं नहीं बोल दी, सारे अच्छे हैं। बस वे ढोला is my favorite। तू अखियां देखो एंड बस वो खा के लाची वाला पान कौन सा? ना कयान ना पहचान तके दा मेहमान में गली विचों आंदा जांदा मैनू वेख, वो भी मुझे पसंद है। बड़ा अच्छा गाना है। गाने तो उनके सारे बड़े अच्छे हैं, ठीक है। हबीबी हैया भी है। हाँ चलो, तो एज सेलिब्रिटी एज सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी उनको माफ कर देना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि एक और कंट्रोवर्सी की बात जी, करते जरूर हैं। करें। वो जवेरिया सबूद और वो जो अहमद जान ज़ेब का गाना है, इनका चल ही रहा है तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा या मेरा इनका आपस में चल रहा है तेरा मेरा। तो तेरा मेरा की जंग में जवेरिया सबूद कौन कहती जीता है है? मेरा है, और वैसे आपको कोई विनर मिला है इसमें? नो। नहीं मिला। जवेरिया हो सकती है वैसे विनर इसकी। जवेरिया अच्छा, वो इन भी दोनों तो की लिखा आपस की है, कर एसोसिएशन सजदा एक सिंस खुदा को पण कल माया में दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। ये वाला भी जवेरिया ने खुद लिखा है, आपको पता है? क्योंकि वो ड्रामा भी उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। डू यू नो? डू यू नो? नहीं मुझे नहीं पता, ये खुदा मोहम्मद जवेरिया जी का है। हाँ, बाद में ये सेवन स्क्वायर ने ले लिया, हाँ। सेवन स्क्वायर ने लेके पूरी मत मारती। अच्छा खैर जो अच्छा खुदा और मोहब्बत की बात हो रही, लेकिन ये इनका साथ तो ये जिंदगी ऐसे है, ये जिंदगी अच्छा? अभी अहमद जान ज़ेब ने गाया। हाँ अजीब अपनी जिंदगी। तो थोड़ी एड्डी पुरानी दोस्ती है, 20-25 साल दी, आपस में बैठ के सुलह कर लो। ऐ सोशल मीडिया पे आगे की जरूरत है? ये हम अक्सर अपने शो में डिस्कस करते हैं कि आप लोग पुराने दोस्त हैं, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप कलीग्स हैं, आप अक्विंटेंसेस हैं, ठीक है, आप सब कुछ हैं, तो आप एक दूसरे बैठ के सुलझा लो। ये सोशल मीडिया पे आने का क्या वार करने का तुक बनता है आपका? या तो हो ना, या तो असल में इतनी ऐसी वो- प्रॉब्लम हो ना, तो फिर तो आप इसको लीगल तक लेके जाए। फिर ये शो से छोड़ना, और क्योंकि अहमद जान ज़ेब ने भी कहा है कि मैंने एकदम उनके साथ डिस्कस किया था, हम 50 जैसे ओपिनियन लेते हैं। जो मेरे इर्द गिर्द हैं जिसमें हमेशा सलाह मशवरा रहता जरूर हूँ। जैसे मैं भी कोई काम करूंगा तो मैं तुम्हें भेजूंगा कि मोनी बताओ इसमें कुछ हो सकता है। ऐसा हुआ है कई सेवरल टाइम्स। सो तो फिर फिर इसमें ये कहना कि नहीं जी अप्रूवल के लिए भेजा, तो दोस्त ये कहे कि उसने चेंजेस किए हैं, तो वही इसका असल नहीं credit तो है, ऐसे तो ये नहीं होता, होता, ऐसे तो I नहीं think, है होता। ना? हाँ, नहीं नहीं, बस ये वहां तक की बात है, तो इसके अंदर यू कांट टेक द होल क्रेडिट। इट्स अजीब सी बात है। That's very तो ये कितनी गलत बात है यार। तुम लोग या फिर अब लीगल जंग लड़ो, अदालत में जाओ, हाँ। अदालत में जाओ, वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करो, मैंने इसको ये चैट की, मैंने इससे ये बात की, ये दो, और गाना भी इतना पुराना, 2-2.5 साल हो तेरा गया, मेरा 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल में नहीं, आई थिंक इश्क मुर्शिद को। 1.5 साल हो गया। हाँ, तो कर ले आपस में बैठ के यार। क्या जवेरिया जी आप बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं?
ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ जवेरिया सब आई थिंक नहीं है ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਉਹ ਵੇਲੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ सतरंगी। ਇਹ ਥੋੜੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ थोड़ी कंट्रोवर्सी कर लो फाड़ी बैठी हुई हूँ सर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी करती हूँ आजकल आदि निदा निकेश शो में आती है ना इन्होंने तो कंट्रोवर्सी नहीं की। अच्छा। हाँ नहीं वैसे इन्होंने इन्होंने reaction कहा दिया। था ना? हाँ हाँ इन्होंने ये बहुत पहले कहा था रीसेंट इंटरव्यू में अहमद जान ज़ेब से जब ये बात हुई एक मतलब नादिर खान ने की अपने वो जो न्यूज़ 360 ऐसे नाम है पॉडकास्ट राइज एंड शाइन। अच्छा। वो जो उनका वो आता है न्यूज़ चैनल। जिसमें ये वो अर्नब गोस्वामी भी बनी थी हाँ तो उसमें जो है ना इन्होंने उधर डिस्कस किया कि इसकी जवेरिया ने बहुत पहले ही कहा कि ये गाना मैंने लिखा था हमने आई थिंक मीनिंगफुल में भी हाँ discuss कर किया। चुके हैं तो फिर जब अहमद जान ज़ेब ने ये स्टेटमेंट दी तो फिर जवेरिया सोन ने भी एक स्टेटमेंट दी है वो आप सुनना चाहेंगे? जी जरूर मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ सुनने के लिए उत्सुक अच्छा उन्होंने कहा हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला दुश्मन का भी दिल हिला देंगे। अच्छा। आदमी आदमी को क्या देगा जो भी देगा वही खुदा देगा। कर पे सजदा एक खुदा को आदमी आदमी को क्या देगा कितनी गलत बात की है जवेरिया ने आदमी आदमी को क्यों देगा कुछ फिर क्या मुंह आदमी आदमी को क्या जवेरिया जवेरिया जी ये क्या कहता आदमी आदमी को क्या देगा। कहाँ गए और अभी ये जिन्होंने स्टेटस लिखा है उन्होंने लिखा है तेरा मेरा। तेरा मेरा है प्यार अमर। अब बाय द वे डू यू नो शी वाज द राइटर ऑफ ये जिंदगी। हाँ मुझे पता है जवेरिया जी खुद राइटर है जवेरिया जी बहुत बड़ी राइटर है दिग्गज एक राइटर पाई जाती हैं आप ये जिंदगी है कि पॉपुलैरिटी को डिनाई नहीं कर सकते हैं उसने भी अपना एक टाइम देखा है एरा था प्रॉपर एरा है प्रॉपर्ली जैसे आप बुलबुले बुलबुले हैं, है वैसे ही जैसे- ये yes, जिंदगी yes, yes. देखिए पेमटे खा गई इतना पैसा हम कमाया है मेन कंट्रोवर्सी से हैं? हटके कहीं और चले जाते हमारी सलमा जफर को पैसे नहीं दिए हैं। वो सलमा जफर का पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि हमने दे दिए हाँ इन्होंने कहा हम देते हैं। ठीक है अच्छा आगे चलें। चले एक और- ये लेकिन मेरी बात सुने तेरा मेरा तो उधर ही रह गया हमारा इसका कोई वर्डिक्ट तो दिया नहीं आपने। मेरा वर्डिक्ट ये है कि क्या कहूँ आई डोंट नो तेरा मेरा गाइस इसका वर्डिक्ट ये है कि आपको पता है मैंने आपस शुरू में में बैठ के देखिए सुलझाना मेरे इस पॉइंट पे मेरा कोई यू आर बेस्टीज आप आपस में बैठ के सुलझाएं ठीक है हाँ, हमें हाँ, मेरे कोई- साढ़े अड्डे बंद करो साढ़े अड्डे बंद करो हाँ। चलो चलो जी नेक्स्ट है जी अभी एक वीडियो आई फिजा अली की मैंने नहीं देखी मुझे दिखाओ प्लीज एक तो मुझे सारा कुछ दिखाना पड़ता है। हाँ तो अच्छी बात है लाइव रिएक्शन ज्यादा अच्छा होता है एज हाँ कम्पेयर वैसे टू दैट्स राइट। अच्छा ये अब आपको मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ कहाँ गए ये देखें ये एक ना ये बाइक पे जा रही है एक लड़की बाइक चला रही है और ये बाइक पे जा रही है और इस पूरी वीडियो का मकसद ये है वो ये बताना चाह रही हैं कि हेलमेट पहना करें। अच्छा ओके या ज़रूर बाइक चलाएं यह उनका हक है लेकिन हेलमेट पहनकर। ये उन्होंने साथ पुलिस वाले खुद लगवाए हैं अपने हाँ ताकि वो उनकी सिक्योरिटी जो भी है नहीं सिक्योरिटी स्कूटी नहीं नहीं फिजा अली सेलिब्रिटी है ना तो उनकी दांत देखिए उनके आजकल क्या देखें दांत क्या है उनमें? फिजा अली के क्या हो गया आपने नहीं देखा उन्होंने चेंज करा लिए होंगे दांत तो आजकल चेंज कराना सबसे इजी है। तकरीबन ड्रैकुला बनी हुई है दिखाऊं आपको It's your opinion. Beauty is subjective. It's your opinion. Please don't do it, Moon. इतने वाइट हो गए आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कोई बातें बाहर भी आ गए हुए हैं। रोस्टिंग करने की कोई जरूरत है? होस्टिंग रोस्टिंग ये फिजा अली ने क्यों किया है मुझे बताएं नहीं फिजा अली ने जो ये किया आप उस पे तो आ जाए जरा फिजा दांतों अली पर और हम बाद में आ करती जाएंगे। है। फिजा अली नहीं कहती हेलमेट पाया करो आप पाया नहीं होया हाँ मुझे ऐसा फील होता है कि ये कहीं बना जा रही थी किसी के साथ बाइक लड़की के साथ जो भी है वटेवर हाँ क्योंकि फिर वीडियो भी बनी वीडियो है बन और जो गई, भी है फिर किसी ने वीडियो बनाई है हो सकता है कि वो लगा दी, लीक हो हाँ। जाए तो मैं खुद ही इसी वीडियो को एक वो एक message- अपनी I तरफ don't से know, ट्यूटोरियल बनाऊंगी it's my कि, opinion। हो सकता है कि you शायद so ये- much। हाँ हो सकता है उन्हें साथ सीट पे रखा हो
आई डोंट नो ऐसे करके बट निकालते जब आप किसी चीज का मैसेज दे रही हैं कि भाई चलो लड़कियां बाइक चला रही विच इज वेरी गुड मैंने बहुत सारी देखी हैं आजकल बहुत है लाहौर में। लाहौर में तो आजकल बहुत ज्यादा ठंड लग गई है वो पसीना वैसे तुम्हारा था ना मैंने इसलिए चलवाया था तो लेकिन हेलमेट एट द सेम टाइम इट्स वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रिसेंटली मैंने वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिसेंटली मैंने पता नहीं किसकी वीडियो देखी, किसी और की मैंने देखी थी, वो भी हेलमेट की जो है वो अहमियत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अच्छा कोई इंडियन था शायद, अच्छा वो भी कह रही थी कि हेलमेट जरूर पहना करें यार, हेलमेट पहनना आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो नहीं लेकिन ये इस तरह से मतलब अगर आपको ये पब्लिक सर्विस मैसेज देना है तो एटलीस्ट उसमें खुद तो तो करो। पहन ले, खुद तो करो। तुम्हें या तो फिर दिखाओ कि इस वीडियो में ये पहन रही थी और इसको कोई दूसरों चोट को- लग गई, आपको चोट लगने की एक्टिंग भी बड़ी अच्छी आती है। हाँ, दूसरों को मेरा नसीहत। सर मेरा सर याद है नहीं मुझे नहीं याद। वो जो गिर गई थी एक टीले से, एक शूटिंग हो रही थी गाने की रेड गाउन पहन के, मुझे नहीं याद। मेरा सर तो कोई नहीं है, एक्टर तो अच्छी हैं, एक्टर तो फिजा बहुत अच्छी हैं। आपने कहाँ देखी है? हैं टेल मी वन प्रोजेक्ट ऑफ अखियां दे विच तू है, दिल मेरे विच तू है। क्या ये एक्टिंग के लिए क्वालिफाई करता है? आई एम एक्टिंग एज अ सिंगर। यस ये एक्टिंग या अखियां दे विच तू है। तो खैर फिजा जी है ਕਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ ਨੇ कि हेलमेट ला लो, हेलमेट पा लो, आप भी तो पहले पाओ, किसी ने सबक दे। आगे लेकिन ये तो पीछे बैठी थी, पीछे वालों के हेलमेट पहने आगे वाली लड़की को देती ना, तो अगले वाले ने भी तो नहीं था पहना। हाँ, उनको अच्छा, देती। एक बात मुझे समझ नहीं आती गाइस, इस चीज में इसके बारे में प्लीज बात करें। बाइक पे आगे वाले की जरूरी है, पीछे वाले की पीछे वाला जरूरत ज्यादा क्यों नहीं है? वल्नरेबल है। पीछे हाँ, वाला ये ज्यादा- एक पीछे अगे वाला तो निकल जाता है, बाजन हमेशा में देखा पीछे वाले ज्यादा। हाँ, वो बेचारा उछल के गिरता है जो पीछे वाला होता है, क्योंकि वो हाँ ज्यादा वल्नरेबल पीछे वाला होता है गाइस। जी, तो Please, उसको पीछे वाले भी को हेलमेट पहना है। इस चीज का भी रिवाज शुरू करें, वो कहेंगे पहले एक हाँ, एक तो बांधा नहीं तो जरूर पाओ। वैसे मैं इस चीज की बहुत हक में हूँ उस्मान, मैं कि भी। पीछे वाले पर्सन को भी हेलमेट पहनना चाहिए यार, पीछे वाला ज्यादा वल्नरेबल है। सेम हैं? अगे वाला तो वो बस इसलिए कि फीजा नहीं पहना तो हमें इसलिए लग रहा है शायद। हाँ फिजा जी प्लीज आगे चलें। हाँ आगे ये है कि अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी चली कि सैफ अली खान ने जो है सैफ अली खान की बीवी ने जो अच्छा हम ये प्लीज खुदा के लिए सैफ अली तमाशा। खान तमाशा वाले कहा करो। हाँ, मैं तमाशा। उधर पहुंच गया था पतौड़ी परिवार में। सैफ अली खान सैफ अली खान अभी नहीं, उसको जब मैं भी क्या करेंगे। करूँ, दिलों का वजीर सैफ, हाँ दिलों का शूटर है अरसलान मेरा प्लीज, मैं स्कूटर। पिछली दफा पिछला मीनिंगफुल आया ना तो अरसलान तैयारी कर रहा है सैफ अली खान। सैफ अली खान की सेलिब्रेशन, मैंने कहा सैफ अली खान के घर पार्टी हो रही है तो वो करीना के साथ करे, अपने बेटे के साथ क्या रे, औरंगजेब क्या नाम है उसका, एक का नाम तैमूर है, दूसरे का नाम जहांगीर है, पता नहीं जो भी औरंगजेब जो भी है, उसके साथ करे सैफ अली खान पार्टी। बीच में करिश्मा आए, करीना आए, हम क्या करें? ठीक है, बीच में चाहे अमृता सिंह भी आ जाए साथ, वो दूसरा भी आ जाए, इब्राहिम भी आ जाए साथ, सारा अली खान भी आ जाए, सारे आ जाए, हमें क्या? मैंने कहा ये क्यों डिस्कस कर रहा है? बाद में जब शो हुआ तब मुझे पता चला कि ये हमारे सैफ अली खान की बात हो रही है। तो मीनिंगफुल में हमारे ही सैफ अली खान की बात होगी नहीं कि ना, वो पतौड़ी वाले की नहीं हो सकती। अभी हमने काजोल को, ट्विंकल को जान, वो मीनिंगलेस था। लेकिन हाँ, ये मनाहिल क्या कह रही हैं? नाहिल ने उनको ये follow साढ़े कर दिया। बंद ने चलो तो फिर ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ किनू ਇਹ ਮਨਾਹਲ ਨੂੰ। किसे पता लगा उन्होंने ब्लॉगिंग भी शुरू कर दिया है? जी आपने नहीं देखी उनकी पोस्ट? उन्होंने कहा मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रखें, मैं अपना ब्लॉगिंग का काम कर रही हूँ, मुझे बचपन से उसका शौक था। हाँ, तो अब उसके बाद मैं आई नहीं हैव तो वो हर्ड डब blogging का शौक सी। जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो वो सैड रील्स भी लाइक कर रही हैं। हाँ ओके, मुझे एक चीज़ ये कहनी है, हम ये बारे में प्लीज़ जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आया करे तो हमसे प्लीज़ ये ना पूछा करें हाँ स्टे अवे। कि बिहाइंड द सीन क्या सिचुएशन है, क्या स्टोरी है, किसने चीट किया है, व्हाटएवर द शिट इज, ये उनका पर्सनल मामला है। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि हाँ उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, ये और एक post लगाई है। लीड है कि क्या हो सकता है, कोई लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यूजुअली वही अनफॉलो एट दैट पॉइंट जब हम किसी से खत्म करना चाह रहे होते हैं। यू नाउ आई डोंट, दिल से अनफॉलो करो ना, इंस्टा पे अनफॉलो करने का क्या फायदा? रखो उसको भी देखने दो ना कि क्या चल रहा है। व्हाई आई ब्लॉक पीपल, डोंट अनफॉलो। अच्छा खैर बैक टू मनाहिल। हाँ। मनाहिल ने कहा कि जी आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, जो लोग मुझे डीएम कर रहे हैं वो डीएम करना बंद करें, दिस इज़ आवर लाइफ, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। और मुझे बचपन से ही ब्लॉगिंग का शौक था,
तो मैं अपना काम कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर and encouraging me. one more thing, relationship चलाना कोई easy काम नहीं है. It's 2 + 2 4 नहीं होता. It's in fact it's a synergy. ये 2 + 2 10 होना चाहिए होगा या 2 + 2 1 होगा या 0 होगा. मतलब like you get my point. It's a synergy वाला relationship है ये, कोई mathematical नहीं है सीन. तो हो जाती है ऊंची नीच हो सकती है और शायद नहीं. हर रिश्ते में होती है. हाँ शायद. तो हम इसमें क्या कमेंट करें? बाय द वे सैफ का वो शुरू हो गया है शूटिंग. वो जो वेब सीरीज है वेब सीरीज. अदनान सिद्दीकी की. नौजदी का कितनी वेब सीरीज पे धड़ाधड़ उनके कंटेंट की मैंने खबरें सुनी है कि वो मलाइका, ओमी भट्ट एंड मुस्लिम भी है ना, मुस्लिम एंड सैफ का भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है. फिर इन्होंने नादिया जमील के साथ भी एक वेब सीरीज अमेरिका में शूट की है. अच्छा. आई हैव हर्ड. नहीं, कहाँ से सुना है आपने? मैंने कहीं सुना है. नहीं, आपको किसने बताया? किसी ने बताया है मुझे. ये गलत बात है. ये सच्ची बात है. अच्छा चलें, हो सकता है. एक मैंने एक और बात सुनी है कि तो अदनान ने इतने बड़े स्टार है, गोल्डन प्लेट मिली है आपको. गोल्डन प्लेट से नादिया जमील के साथ वेब सीरीज बना ली इन टेक्सास ह्यूस्टन. वेब सीरीज नहीं, हाँ तेरा खबरी कुत्ता है. प्रेम मेरी आंखों में है. आज पहली दफा तुम्हें इस सिचुएशन में और इस पोजीशन में देख के मुझे दुख नहीं खुशी हो रही है. गाइस वो हम टीवी की टेलीफिल्म है. हैं? ओह वो उसके चैनल के लिए नहीं है. ओह सैड. आई थॉट कि ये उसी के लिए. अच्छा फिर ठीक है. ये अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा. हाँ जी, एक अदनान सिद्दीकी का चैनल लॉन्च वो उनका यूट्यूब पे है. और हाँ अब ये सैफ वाली फिल्में यूट्यूब पे आएंगी. और वो जो नादिया जमील के साथ टेलीफिल्म है वो हम टीवी पे आएगी इस बार. और इसके डायरेक्टर कौन है? पता नहीं मुझे क्या पता कौन डायरेक्टर है. अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है. चले देखेंगे ना, आ जाएगी. क्या आपको इतनी और सुनो चंदा का क्या सीन है? पता नहीं. सुनो चंदा विच आ गया फजूल. सैफ अली खान और मनाहिल जी की बात हो रही थी. मनाहिल जी मेरी बात सुने. अगर आपको इतना शौक था ब्लॉगिंग का तो आप पहले कहाँ थी? आपने वेट किया कि मेरा हस्बैंड जो है वो फेमस हो, उसकी वजह से मुझे इंस्टाग्राम पे कोई 23-24 हज़ार फॉलोअर मिले. इट्स बैड. नो, ये फर्स्ट इंस्टिंक्ट है मेरे ख्याल में. ये गलत भी हो सकता है. कौन सा फर्स्ट इंस्टिंक्ट है? कि भाई तुम्हें लग रहा है कि शायद मैं फेमस हो गई हूँ, मैं हस्बैंड की वजह से फेमस हो गई हूँ, तो लाइक आई कैन ओन माय ओन. नो, आई डोंट. प्लेटफॉर्म मिल गया. दैट्स नॉट दैट्स कांट. प्लेटफॉर्म तो उसके भाइयों को भी मिल गया, छपरियों को. वो तो बहुत छपरी हैं. हैं मुइज को देखा है तुमने? वो कमल के साथ आगे करदा पे लाइव ते. तेनू किने हक दिता है? कमल तो तेरे भरा भाई के साथ ही तो वो तो इंस्टा पे. कमल ने हक दिया होगा ना. कमल ने लाओ क्या, हम उस पे क्या कह सकते हैं? बेचारी कहाँ अलाउ करेगी किसी को. देखिए कोई आपके साथ लाइव में आके ऐसे हरकतें करे, आप उसको मना नहीं कर सकते. व्हाट डू यू थिंक? इफ यू डोंट लाइक इट मींस कि यू डोंट एंजॉय इट. एंजॉय नहीं, यू डोंट, मतलब तुम आप आपको ये बात इतराज बॉदर नहीं नहीं है. है. खैर गाइस, बैक टू सैफ अली खान और मनाहिल. उनको अकेला छोड़ दें, उनकी ज़िंदगी उनको गुजारने दें. ना उनकी सैड रील्स बनाएं, ना कमल को ना बैश करें. कमल को भी लोग बहुत बैश कर रहे हैं कि ये ये हाउस तो मैं कह ब्रेकर रहा है. हूं गलत बात है. हैं ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ जब हमारे ਦੱਸਿਆ? पास information- ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने घर आके ਦੱਸਿਆ है? हैं इतने क्राइम रिपोर्टर मत बने. ये एडे तुसी सीआईडी. हाँ, इस चीज पे सीआईडी की बजाय किसी प्रोडक्टिव तो चीज पे गड़बड़ है. सीआईडी करें. दया. अपने मोहल्ले में देखें कि आपके नहीं उधर भी ना देखें. म्युनिसिपल अपनी कम्युनिटी के जिंदगी फंड में तो नहीं खाए जा रहे. अपनी जिंदगी पे फोकस करें भाई. हाँ हाँ. छोड़ दे सैफ और मनाहिल की जान. मनाहिल को. उनको अपनी मलाइका. जिंदगी में खुश रहेंगे इंशाल्लाह. वो हैं ऐसे वो अल्हम्दुलिल्लाह. बारियां तिनाली गंदा टप के आगे चलें. हवा बन के चल. ठीक है. नेक्स्ट ये कि एक फिल्म आ रही है शान शाहिद एंड सारा लॉरेन, जिनका पहले नाम होता था मोनालिसा. और असल नाम पता नहीं क्या है. पहले नाम मोनालिसा होता है ना? मोनालिसा, हाँ. असल नाम मुझे भी नहीं पता क्या है. तो उनकी एक फिल्म आ रही है बुल्ला, जो कि है पंजाबी. Okay. और ये बुल्ले शाह की लाइफ पे है. नहीं ऐसा अभी तक अच्छा, नहीं नहीं हुआ. पता राइटर है नासिर अदीब और डायरेक्टर है शुएब खान. मैंने इनके प्रीवियस काम को जानने की बड़ी कोशिश की, मुझे मिला नहीं. ये शुएब खान वो मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं है? नहीं वो सैया. हाँ अच्छा जी. क्या कहेंगे? शान ने ऐसे धड़ाधड़ फिल्में हाँ, पकड़ ली. कर ही रहे हैं, आ नहीं रही हैं. ये वही करिश्मा कपूर वाला गोइंग ऑन शूट आते नहीं है वो. आज के शो का नाम होना चाहिए करिश्मा कपूर. कोई 8वीं दफा जिक्र हो गया है मेरी करिश्मा बात कपूर सुनो, का. ये शान शाहिद की मैंने 50 फिल्में सुन ली. आ रही है कि तो आन गया.
सहन करके सुट्टी जाते पे लिफाफे पाड़ के सुट्टी जाते पे। देखें अभी बनेंगी तो आएंगी ना, अभी तो 2-3 महीने हुए इनके ये सिस्टम शुरू हुआ है। ये जो बॉडी शॉडी बनाई है इन्होंने, हाँ। लेकिन ये मक्खी नहीं थी। हाँ जो भी था मार दिया। तो ये क्या ग्रीष्मा कपूर की तरह रोज शूटों पे जाते हैं और शूट करते, आता भी नहीं है। शान जी है, अड्डे खोलो आपने। नहीं ऐसा होता है, मूड हो सकता है शायद उन्होंने अब काम एकदम ही वो काम करना दोबारा शुरू कर दिया जैसे ना, कब्ज फिल्में खुलती है। पकड़ना शुरू कर दी होंगी शायद। हाँ एकदम ही कब्ज खुल जाएगी, जैसे कब्ज खुलती है एकदम ही सारा। ये सारा ये एसन का डायलॉग है जिस भाई में कब्ज खुलने वाला। अच्छा उसने ही ऐसा बोला था। खैर, लेकिन मेरी बात सुने, फिर एकदम ही आएंगी कुरल करके। चलो फिर ये होगा कि एटलीस्ट हमारी सिनेमा में मूवीज तो आ रही होंगी ना। आवेगा मजा। हैव यू सीन उफ तूफानी रात में? रेशम है ना उसमें? हाँ देखा होगा, देखा होगा। तो ये एक न्यूज़ थी, मैंने दे दिया बस, इसमें और कुछ इसमें और कुछ नहीं है। नासिर अदीब भी पाकिस्तान के दिग्गज राइटर हैं। नासिर अदीब का देखा था। यार ये प्लीज सेंसर क्या क्यों अहमद अली भट्ट के शो में उन्होंने आते ही पकड़ लिया किस बात पे? कि तूने मेरी नानी के बारे में गलत बातें क्यों की है। हाय मैंने नहीं देखा। प्लीज फिर- देखिएगा। फिर अहमद अली भट्ट गए, डर गए। नासिर अदीब ऐसे हो गए, ऐसे कोई मार ही ना दे मुझे। नासिर अदीब कहती मुझे नहीं पता, लोग मेरे से निकलवा लेते हैं बातें, कंट्रोवर्सी। मुझे तो लगता है कि हम प्राइवेट में कर रहे हैं, वो पब्लिक कर देते हैं। मैं तो कर देता हूँ बातें, मुझे तो पता ही नहीं है मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होता है। मुझे तो ओ प्लीज डर सी जाती है, डर सी जाती है नासिर अदीब। ओह प्लीज, ये तो नसीबों से भी ज्यादा बड़ी। गन पॉइंट वाले से बड़ी बात है ना। हाँ मुझे पता ही नहीं कैमरा ऑन होता है। खैर आई डोंट नो। अहमद अली भट्ट लेकिन ने ये आता ही पहला सवाल ही ये था। सारा लोरैन कहाँ से जिंदा हुई है? मुझे नहीं पता था कि वो एक्टिव है कि नहीं। देखिए 2012 में कदूसी साहब की बेवा में उनका इतना जिक्र होता था। आई थॉट शी वाज इन द मैंने क्यों नहीं देखा। नहीं थी लेकिन नहीं, इसकी जिक्र तो होता एक था। फिल्म भी थी ना इंडियन, इसी कुछ की हुई है, मर्डर नो आई थिंक मर्डर 3 आई डोंट नो कौन सी, लेकिन की होगी। जिसम 3 कोई मर्डर की 3 आई थिंक मर्डर 3। ये महेश भट्ट की फिल्मों में से कोई एक फिल्म है। हाँ 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 की हुई है। हाँ। ये ड्रामे भी किए हुए हैं उन्होंने। ये मुझे बोल इसका एक कफारा में ड्रामा की याद है, है, मकान, बचपन में। है ना? बोल कफारा वाले गाने में है ना ये? नहीं हाँ नहीं है। है, नहीं है पार्लर वाली लड़की में है। नहीं है नहीं है। इमरान हाशमी के साथ तो थी। होय होय शराब पी रहा है कौन? वो। अच्छा वो ऐसे इशारे कर रहा है, मुझे क्या होता है इशारे की समझ नहीं, नहीं वही आती कह रहे है। हैं कि उसने किसी फिल्म में शराब पी होगी। नहीं वो कुछ और कह रहा है। ऐसे कर रहा है। कितने इशारे तुम्हें ना करो सारा मुझे। लोरैन का पता है? तुम्हें कुछ याद है उसका? बस उसकी मर्डर 3 आई थिंक है ना, वही मुझे भी मर्डर 3 याद है आई थिंक। ठीक है। या मकान ड्रामा याद है। एक दो ड्रामे फहीम बरनी के साथ भी किए हुए हैं। हाँ चलें, फहीम बरनी भी अच्छे डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री चल खैर व्हाटएवर। तो आई एम नॉट एक्साइटेड, इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी बोरिंग, आई डोंट नो। ठीक है। आर यू नहीं एक्साइटेड? नो सेम। नेक्स्ट चलें। चलें। नेक्स्ट है कि एक दिल्ली पार्टी, पहले मैं लिखा दिल्ली पार्टी, आई डोंट नो व्हाई। इट वाज अ दिवाली अच्छा जी, पार्टी। हमारे जितने भी इंडियन और हिंदू फ्रेंड्स हैं सबको बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक हाँ, शुभकामनाएं। जब वो हमें ईद मुबारक कहते हैं और तब लोगों को अगर इशू नहीं होता तो हम उनको हैप्पी दिवाली कह सकते हैं। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, ठीक है जी। यूहू प्लीज ये यहाँ पे वो चला देना ऐसे पटाखे। ऐसे उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फायर क्रैकर्स। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, कहाँ पे हुई दीपावली पार्टी? ये हुई जी दिवाली कराची में। हाँ। और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो थे सरबत गिलानी थी, ताबिश खोजा, इसके अर्जुमन बाद भी थी ना? अर्जुमन थी नहीं, मैंने नहीं, नहीं वो देखी। नहीं थी। अमर एक्टा वालों की खान, थी ना? अमर खान हाँ। एंड अर्जुमन ने आपको शुभकामनाएं भेजी थी। हाँ, अच्छा, और आयशा उमर, अली रहमान और फैशन से रिलेटेड कुछ अफराद। ओके। तो इस पे ना लोगों को फिर बड़ा बैकलैश मिला। इन लोगों को क्यों? आई डोंट नो व्हाई। वो कह रहे हैं कि इनको इंडिया भेज दो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज योर नेम ओलका? व्हाट इज योर हमारे नेम? दिस झंडे इज आल्सो नाज़िया में, इकबाल। हमारे झंडे में वाइट कलर जो है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहते हैं कि हमारा झंडा सारा का सारा सबस हो जाए? कितनी गलत बात है ये। हमने तो हारमनी को लेके चलना था ना, साथ लेके चलना था उनको। और कायदे आज़म की जो पहली स्पीच थी
उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आपको आपकी मजहबी आज़ादी दी जाएगी, आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, वो Even कर रहे हमारा हैं तो हम इस्लाम उसके भी साथ कहता है करते कि हैं ना। आप गैर मजहब के लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली। हाँ, लेकिन लोग यहाँ पे ये करेंगे ना कि आप खुद भी उनके साथ ना मिल जाएं, तो अगर वो मिल रहे हैं तो वो सिर्फ उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं ना, वो ये तो नहीं डिक्लेयर कर रहे कि हम भी जो हैं वो इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं। देखिए, रिलीजियस बिलीफ होना और किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आई थिंक मोहब्बत सबसे बड़ा एलिमेंट हाँ, है हाँ, जो होना चाहिए कि आप इस तरह के इवेंट्स, मुझे जितना मैंने अपनी लाइफ में आपको, सॉरी टू से, हाँ, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। शुरू में आपकी बहुत बुरी एक नर्चरिंग होती है इस पूरे मैटर को लेके। बहुत हमारी तो इतनी थी, हमें तो अब जाके अकल आ रही है चीज़ों को देख के। मतलब लाइक हाँ, कि इनको तो जीने का हक नहीं लिटरली है। बस इतना होता है कि भाई बस ये आपको टच भी कर लेंगे ना तो शायद योर लाइफ अलहदा बर्तन रखो, मतलब ये इतना करो कुछ, वो करो, इतना के जीने का हक तो सिर्फ आपको ही है, दूसरे हाँ लोग मतलब वो जीने का बस भी हक आपको नहीं है। सांस भी ना ले, मतलब उसकी सांस भी आपको लगेगी ना तो आपको लगेगा कि ओह हाँ, क्यों कर दिया नहीं आपने? ऐसा नहीं है, ये हमारी नर्चरिंग बिल्कुल खराब है, बहुत गलत हुई है, बहुत गलत है। और जबकि जितना आप इन लोगों को समझेंगे उतना आप एज अ पर्सन भी चेंज हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जितनी आपको इंसान समझने की भी समझ आएगी, लोगों को, लोगों के मजहबी जो भी बिलीव्स होते हैं आप उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा, नहीं उठाना चाहिए यार, नहीं उठाना चाहिए। वो हर एक की अपनी सेपरेट जर्नी है। प्लस उनके साथ अगर आप बैठ के उनकी पार्टी कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ harm है। मैंने एक तुम्हें जोक बताया हुआ था कि एक जोक बना हुआ था कौन सा? कि हिंदू गॉडेस पे कोई जोक बना हुआ था और हमारी जब मैं जीसी में था तो हमारे क्लास फेलो को हमने वो सुनाया तो ही सेड थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं तुम लोग के रिलीजन के ऊपर ये मजाक रिलीजन के ये करूंगा तुम लोग मुझे शायद कत्ल भी कर हाँ, दो। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे तो यहाँ तक हमारे लिए तो extreme ये है, हाँ तो देन वी मतलब लाइक हमारे कोई 5-6 क्लास फेलो था, वी हैव रियलाइज कि ये अपोलोजाइज करना चाहिए था, किया फिर उससे। तो देखें फिर ये सब हो रहा है जस्ट बिकॉज दे आर इन लेसर क्वांटिटी और माइनॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको और बल्कि मैंने इस दफा तो शुक्र है थैंक्स टू सोशल मीडिया टिकटॉक के आपको पता लगता है कि कराची की कोने इलाकों में हो रही है। और वो मैंने देखी एक लड़की की रील बड़ी मजे की थी। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज कराची एंड उन्होंने पूरी दिवाली पार्टी की और वो पूरी दुकान पूरी मार्केट सजी हुई थी। मेरे एक हमारे व्यूवर हैं जो इंडिया से हैं और ही इज मुस्लिम, वो भी मुझे कहता है कि हम लोग भी जाते हैं जस्ट टू मतलब लाइक हाँ, तो वो लोग भी तो कहते ईद देयर इज पे नो हमारे साथ मनाते हैं देयर इज नो प्रेशर के मतलब लाइक हम वो जिस तरह से ये भी कहा जाता है ना कि वहाँ के पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं, कहते हम जाते हैं जस्ट टू लाइक हाँ, तो वो भी तो सबके ईद पे साथ हमारे खुश साथ ही होने। आते हैं ना। ईद पे हमारे साथ नहीं मनाते वो हमारे साथ ईद, ठीक है। चलें चलें आगे चलें, ये सेलिब्रिटीज को ना प्लीज बैश करें। हाँ चलें। अच्छा लाजवाल इश्क पे आ जाएं। हैव यू सीन द क्लिप? कौन सा वाला? जुनैद वाला मैंने कहा था हम इधर डिस्कस करेंगे। हाँ नहीं, मैंने तो काफी सारी और भी क्लिप्स देखे हैं। और भी आ गए हैं। आज देखो उसकी 20 किस्तें हो गई हैं और कह रही है आयशा उमर कह रही फिनाले आ गया और फिनाले में सिर्फ 2 लोग निकलेंगे। कहती है आज 2 लोग निकलेंगे, अब 2 लोग पता नहीं 2 लड़के निकलेंगे या 2 लड़कियां। अब 2 लड़के के लिए निकलेंगे तो जोड़े नहीं पूरे होंगे। आप देख रहे हैं लाजवाल इश्क? नहीं मैं टीजर टूजर देख लेता हूँ बीच में, इतनी डिटेल कैसे पता है तुम्हें? बीच में देखता रहता हूँ ना क्लिप्स, शॉर्ट्स। बेटा लाजवाल इश्क के शॉर्ट्स ऐसे आते हैं मेरी फीड पे, और कैसे होते हैं? बहुत बुरे। अच्छा मुझे ना एक उनकी उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लड़का भी भेज दिया बीच में। कौन? एक लड़का है मुझे नहीं पता, चिकना सा है। चिकनी चिकनी मेरी जवानी उफला। उन्होंने सारे लड़के आपको पता है गाना है किसका है? नसीबों का। उर्दू नसीबों का कहा तो है चिकनी चिकनी मेरी जवानी उफला। अच्छा हाँ खैर, आप मुझे ना जो सबसे ज्यादा बुरा लगता है ना उनके माइक बड़े गंदे हैं। वो ऐसे गले में लटकाए हुए अड़े वो ऐसे तोलने। प्लीज थोड़ा तो सिचुएशन पैसा बहुत लगाना। बुरी है इस तरह की हाँ ज्वेलरी वो जिस तरह लटकाए हुए होते हैं ना, अल्लाह माफ करे। खैर फजूल, हाँ, और बड़ा ही हिपोक्रेट सा शो। अच्छा खैर, तो आप इस चीज के हक में हैं जो ये हुआ है? मैं तो नहीं हक में इसके, वो जो सब कुछ हो रहा है वो भी मैं उसके भी हक नहीं हूँ। इसमें है कि फॉर्मेट क्या है मून? कुछ तो बताओ, फॉर्मेट क्या होता क्या है? मेरे में नहीं मत कि मैं 1.5 घंटे की पूरी एपिसोड देखूं, जहाँ तक मुझे जो हाँ जो तुम्हारी अखज़ किया है अखज़ वही वो ऐसे है कि
लड़का लड़की को चूज़ करता है कि मैंने इसके साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है, फिर उसके साथ बातें करते रहते हैं, उसके साथ गपशप लगाते रहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो टास्क आ जाते होंगे कोई कोई टास्क टूस्क नहीं है, बस बैठे रहो, खाते पीते रहो, इंजॉय करते होंगे रहो। शायद, हमें नहीं पता। नहीं, टास्क नहीं होंगे कोई, वो टास्क ही नहीं देने हैं। आयशा मुराद 2 हफ्ते बाद आती है घर, रोज़ तो आती नहीं। अच्छा, आशा में रोज नहीं आती? रोज़ नहीं आती। ओह सैड। अच्छा, वो लगे रहते हैं आपस में, कोई लड़ता रहता है, कोई क्या बिग बॉस करता है है। टाइप, बिग बॉस टाइप नहीं, मतलब प्लीज़ बिग बॉस की बेहुरमती ना करो। तमाशा टाइप्स ये बेहुरमती तमाशा की ना करो, ना करो। ना करो। बहुत बुरा है वो हद से भी ज्यादा। ये। मुझे तो एक बात ये समझ आती है भी बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड ना। अब देखिए रियलिटी शो अब पता लग गया, रियलिटी शो जो होते हैं ना वो स्क्रिप्टेड उस तरह से नहीं होती, इनकी स्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट होती है। वैसे स्क्रिप्ट नहीं होती कि आपने ये याद करके आना, इट्स ऑलरेडी प्लान्ड कि क्या सिचुएशंस और चीजें, और क्या चीज टीवी पे चल जाएगी, कोई ऐसा झगड़ा करके दिखाए ताकि लोगों को कंट्रोवर्सी मिले और लाइक शोर शराबा। तो मुझे नहीं समझ आता ये फॉर्मेट जिसमें एक फातिमा है, एक जन्नत है। वो फातिमा देखी है आपने? हाँ, नहीं मैंने देखी, वही बोटॉक्स वाली है। वो कह रहे थे कि वो जो नया लड़का है उसने आती फातिमा को चूज कर लिया। फिर मैंने कमेंट्स देखे, लोग पागल हुए थे, इस आंटी को ही लेना था। यार ये क्या तुम शेमिंग कर रहे हो? लोग कमेंट्स, मैं नहीं कर रहा, कमेंट्स की बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और लोगों ने देखना भी शुरू कर दिया। आपको पता है ये शो, लोग लग भी गए हैं इसको, इसका शायद सीजन 2 भी है। अच्छा चलो, अगर बैन ना हो गया तो लेट्स सी। लेकिन मैंने सुना है इस पे कोई कार्रवाइयां शर्माइयां तो हो करें, रही हैं। गंद को बंद बनता है? करवाएं। हाँ, बंद करवाएं फजूल, अच्छा चलो। बिला वजह। ते आयशा उमर ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ स्टेज पे आके कि दिस इज नॉट डेटिंग शो, ये लोगों को अंडरस्टैंड करने वाला शो है, लोगों को समझने वाला शो है। ਤੇ डेटिंग नहीं थी, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ? अल्लाह माफ करे, हाँ, वो क्या ਕੀ कह रहे ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? गलत मतलब डेटिंग ही कर रहे हैं ना। हैं? हाँ ये कहे तू मेरी आपी है तो फातिमा फातिमा के तू मेरा बड़ा भरा है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नहीं, लेकिन जुनैद अख्तर ने जो गले लगाया वो उसमें ममता थी। वो तो वैसे ही सबकी अम्मी है ना वहाँ पे। जुनैद मैं मर्दा नहीं अम्मिया। हैव यू सीन द क्लिप? आजकल दोबारा वायरल हुआ है बहुत। हाँ हाँ। यार ये मेरी बात सुनो, जुनैद ने तो मदरली हक किया था ना उसको, लड़की को, तो उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ये क्या शो है? जब किसी लड़की से लड़की एक से बीच में जब शिराज किसी है। लड़की से लड़की कोई मिलती है, ये बीच में शिराज है, इतना टर्की लड़का, क्या करता है वो? इतना टर्क, उसकी आंखों में टर्क है, उसकी आंखों में लस्ट है। तेरी आंखों का अंदाज और उसके बारे में कहता रूमर्स है कि है मैरिड भी है। तू यार मेरी देखो, हमारे गाने सुनो। तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे मरता है। हाँ, तो आंखों से पता चल जाता है कौन किस पे मरता है। ठरकी नजरें जालिम नजरों से मुझको। आगे चलूं मैं? आगे है जी आतिफ असलम के ऊपर कान शाहनवाज कहते हैं क्या इनका सारा कंटेंट कॉपी है। नहीं, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ठीक है, एक आतिफ असलम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ है? ये क्या चाहते हैं छोटे? उनका पॉइंट समझ आया है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, किसको कॉपी Basically किया वो कहते इन्होंने? हैं कि ये जो कंटेंट बनाते हैं आतिफ असलम अपने रील्स कौन और ये सा? वाला, मतलब जो रील्स कर अच्छा, देते हैं okay. फनी चीजें और ये चीजें, वो कह रहे हैं कि इन्होंने लोगों की उठाई हुई है, ये इनका अपना कंटेंट नहीं है। तो मतलब वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर ना कहें। ओके, वो कंटेंट कॉपियर कहा करें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं आपको वीडियो का क्लिप दिखा दूं? मुझे वीडियो का क्लिप नहीं दिखाया, मुझे आतिफ असलम का कंटेंट दिखाएं जो रीलें बनाते हैं, ताकि मैं अखज़ करूँ नतीजा कि ये वाकई कॉपी है। अच्छा चले, मैं एक मिनट पहले आपको वो रील भी दिखा देता हूँ जो उनकी है, ये देखें। It's not original content. What Atif Aslam does. so this is He copies content. No. जी वही है जी मोन। मैंने तो पूरी प्रोफाइल छान मारी आतिफ असलम की। तू तो बड़ा नॉर्मल सा रिलेटेबल सा कंटेंट है। ज़्यादातर तो खैर उनकी सिंगिंग से मुझे रिलेटेड ही है। आज तक एक बात का ना समझ नहीं लग रही, लोगों के पेट में क्यों दर्द है कि आतिफ असलम ऐसी रील्स बना रहा है। तो बनाए ना, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। बना हाँ, रहा। हाँ, हाँ, इतनी बनाए। देर से बात है कि हमारा एक स्टार जो बेचारा इंट्रोवर्ट था वो ओपन अप हुआ है, शायद उसकी जिंदगी में क्या क्राइसिस चल रहे हो, शायद उसको कुछ और डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट थिंकिंग होती हैं। मैंने भी अब इस चीज से वो कर लिया हुआ है इत्तेफाक। हाँ, तो अगर शायद उसको इस पॉइंट ऑफ
टाइम पे ऐसा लगता है कि शायद मैं ये भी करना चाहता हूँ, शायद जैसे वो एक्टिंग करना चाहते हैं, Acting उन्हें भी तो एक्टिंग का की है ना शौक था, उन्होंने, हाँ। इसका मतलब एक्टिंग का शौक था तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, तो वो शायद वो इस तरह से करना चाहते हैं, वो बोल भी की, वो भी एक एक्टिंग का संगे माँ प्रोजेक्ट भी था, तो शायद रील्स के थ्रू अगर इस तरह की कोई एक वो आर्टिस्टिक अर्ज होती है ना, उसको खत्म करने के अपना लिए एक्टिंग का कीड़ा अगर खत्म करना चाहते हैं तो क्या हर्ज है। और कौन सा कॉपी है मुझे नहीं समझ आई। यार, ये तो हर कोई बना रहा है ना इस तरह की रील्स मुझे नहीं कि ग्रोन अप मैन अपनी माँ को कॉल कर रहा है, मैं 35-36 साल का भी हो के कि मैं घर लैंड सेव कर गया, तो उसमें क्या है? हर बंदा ही बना सकता है ये रील। ये तो रिलेटेबल कंटेंट है। रिलेटेबल कंटेंट पे तो हम नहीं कह सकते कि इससे कॉपी किया उससे कॉपी किया है, या तो उसने वर्ड हमने अच्छी खासी रील्स नीचे तक गए हैं, हम कोई मैं को 50 50 7-8 रीलें महीने की देखी देखी हैं, है, मतलब लाइक हाँ उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। ज़्यादातर तो उसके सिंगिंग रिलेटेड ही है, 90% तो सिंगिंग रिलेटेड है। जो इस तरह की है तो वो रिलेटेबल है, कि स्कूल के बच्चों की लड़ाई में कॉलेज के दोस्तों को बुला लिया, तो होता है इस तरह की रील्स बनाते हैं लोग वो रिलेटेबल। थोड़े वो मैं क्या कह रहा था, अनयंग वो यंग आर्टिस्ट थे और ये थोड़े से साथ उनके आप फारिश शफी थे, ठीक है, तो क्या है इसमें? खाकान है ना फिर। सुने वो मैंने टेलीफिल्म वाला बहुत बड़ा एक हाँ, वो पुरानी है, 2 साल पुरानी, क्या तब पर्चियाँ नहीं आई थी ये वाली खाकान और ये वो सारे, हाँ। आगे चले जी। एक वीडियो आई है कि तला अंजुम पे किसी ने चप्पल मारी, यार वो वीडियो एक ये पहली दफ़ा नहीं आई, ये दूसरी तीसरी दफ़ा मैंने देख ली हुई है, और ऐसे ही होता है कि वीडियो शूट ही वहाँ से होती है जहाँ वो बंदा चप्पल का निशाना बना रहा होता है, और फिर वो तला अंजुम को लगती है, फिर वो बेचारा कभी समटाइम्स वो रिएक्ट करता है। हैव यू सीन द वीडियो जिसमें उसने चर्च भी लेके ऐसे हाँ, ऑडियंस से, फिर ना वो उसके पीछे आ गया ना उसका पीआर वाला, वो परेशान हो गया, वो क्या ये की करना पे भाई, एडा भी नहीं फ्री होना लोगों के नाल। अच्छा खैर जो भी है, खैर वो मैंने जब तला अंजुम के फैन से मैं कहता हूँ ना कि तुम लोगों का ये देखो, वो ऑनलाइन कह रहा हूँ, मतलब वो लाइव कॉन्सर्ट में ये कर रहा था, तो इट वाज लाइक वो अपने गानों में भी कहता है। हाँ, तो वो तो बड़ा तो खैर मुझे जो चीज़ बुरी लगी कि जब आपके पास ये वीडियो इस तरह की आ गई है, तो अब तो इसके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो ये अब मैंने सीख ली बात जब लोगों को देख के कि जो बंदा चिढ़ता है उसे और चिढ़ाओ ना, लोगों को मजा आता है। बिल्कुल आता है। ये अभी कोई चौथी पांचवी वाले उस बेचारे को चिढ़वाने लग गए हैं। बहुत दुख होता है जब मेरे मुल्क में मेरे साथ ही होता है। या ये भी हो सकता है कि शायद प्लान हो, आई डोंट थिंक सो प्लान होगा। नहीं, प्लान क्या होगा, लोग पागल हैं, पता नहीं, लोग भी तो चाहते हैं ना खबरों में आना, कि वो कुछ सुने उसमें मुंह से उसकी कोई हाँ। अच्छा बाय द वे ये एक और चीज़ दिमाग में रखें, तला अंजुम एक बड़ी स्पेशलाइज कैटेगरी है। हर कोई नहीं सुनता उनको, हर कोई नहीं सुनता, और कोशिश क्या करें कि अगर आपको मुफ्त कॉन्सर्ट की टिकटें मिल जाएं तला अंजुम के उसकी, तो थोड़ा आप जान के जाएं। हो सकता है शायद, मैंने ना एक्चुअली एक बड़ा मशहूर वाक्य है कि अंकल को कि कोई ऑफिस स्टाफ पता नहीं क्या कहीं से टिकटें आई किसी कॉन्सर्ट की, वो गए तो वो आपसे पे बड़ी गालियां देते हुए आए तला अंजुम की, हमारे एक जाने वाले के साथ, कहते हैं कौन है, तो क्या करें, आपको पता नहीं है, थोड़ा डिफरेंट जॉनरा है, और ये यंग बच्चों का। और ये बात भी सच है जो फिर उसने कहा ना कि इधर मुझे अपने मुल्क में इतनी इज्जत नहीं मिलती, बाहर के लोग, इंडिया के लोग वाकई तला अंजुम बहुत बड़े फैन है, हाँ बहुत बड़े, बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर आई डोंट नो उस बेचारे के साथ कुछ चौथी बात, ये वाली हरकत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यार। ये मुझे इस हरकत से बहुत नफरत है। ये जो सेलिब्रिटीज के ऊपर ये लोग जो है, कोई स्याही फेंक देता है, कोई जूता मारता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है भाई, ये हर जगह ही होता है। वो चाहत अली खान की नहीं, कोई विग उतार के नहीं, क्या किया था चाहत के साथ, अंडे मारे थे कभी विग उतार के यार, वो भी हुआ था, आई थिंक वो कार्डी बी पे किसी ने पानी की बोतल फेंकी थी। हाँ, ये तो सारी दुनिया में होता है, उसने फिर माइक ऐसे फेंक दिया था। चल, तो ये गलत है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए यार, ये कितनी गलत बात है। एक बंदा आया पब्लिकली और आप उसको, मैं तो कभी ना जाऊँ, मुझे डर लगता है असलान। लेकिन बिलाल उसने भी तो किया था, बिलाल लशारी ने, नहीं बिलाल सईद, हाँ क्या किया था उसने भी माइक मारा था। तुम उन दिनों में यहीं थे, तब हमने कहा था कि बिलाल सईद ने गलत किया। हाँ, लेकिन ये है कि इसे हमने कहा था कि मारना नहीं चाहिए वापसी पे, वो गलत है। माइक केड़ा को बम पे चढ़ा बच जाएगा, तकरीबन बंदा चढ़ा सर फट सकता है, जख्मी हो जाएगा। हाँ हैवी नहीं होता, ये भी मालूम है तुम्हारे सर पे फटेगा नहीं सर, नहीं फटेगा। अच्छा सही, मेरा सर मजबूत है। अभी मैं चेक करता हूँ शो के बाद। खैर चलें आगे आगे है कुछ, बस लास्ट ये कि अभी नादिया खान की एक आई है न्यूज़, क्या कि वो डकी भाई के बारे में कह रही है, इजी कम इजी गो।
क्या? कि उनके साथ जो ये इतना पैसा आया अच्छा हुआ है कि जो फाइन फून लग रहे हैं। कुछ न्यूज़ मैंने ये भी सुनी कि उनके लॉयर की भी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने डिनाई किया उनको जेल नहीं हो रही। रूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है मार्केट में, पता नहीं क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ मैं, नादिया को कहना चाहिए था ये, उसकी राय है, फिर क्या कहें। फिर नासिर दीप की भी तो राय नादिया है। का भी तो इजीली आता ही है ना, नादिया कौन सा इतना इजी क्यों कम बस रहे इजी को। हो? नासिर दीप की भी फिर राय है। अगर नादिया खान की राय है तो फिर नासिर दीप की भी राय तो है मेरी भी राय है। और हुमैरा अरशद की भी तो राय मेरी है। भी राय है। रॉय नहीं, रॉय मेरी नहीं है बिल्कुल भी। मेरी भी ये राय नहीं है जस्ट बाय द वे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्यों इजी कम तो मतलब अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारा एक पॉइंट उठाया है यही कहा है ना मैंने कि ये ना हमारी देसी आंटियों को भला क्या लगता है कि सिर्फ मुशक्क़त ज़्यादा काम है उसी के पैसे मिलने चाहिए। कि जो बंदा सुबह 6 बजे घर से निकले, खपे तपे मरे, बोझा उठाए, सब ये कुछ आपने बड़ी करे, प्यारी बात की है। वो सिर्फ वही चीज़ जो है वो उससे पैसे मिलने चाहिए और कोई काम नहीं है। घर में जो लोग कंटेंट बैठ के क्रिएट करते हैं वो कोई काम नहीं है। हाँ, वो उसके लिए है मेहनत ही नहीं वो, लगती। है काम। लगती है। लगती है। जो लोग घर बैठे काम कर रहे हैं, कंटेंट लोग वर्क फ्रॉम होम को वर्क ही नहीं समझते। हाँ मतलब वो बैठ के बेचारा, चाहे जो भी है, हमें उसके कंटेंट से 100% इतराज़ है, मुझे नफरत है उससे, मुझे भी, I hate उसके Lucky कंटेंट भाई। से, लेकिन मेहनत तो कर रहा है ना। नहीं मेहनत तो नहीं कर रहा था। एडिट शेडिट चलो हाँ ओके गॉट इट। एक नैरेटिव जो देना चाह रहे हैं आप वीडियो के थ्रू ठीक है, वो आप हाँ ओके उसके लिए आपने काम तो किया है ना। ये इजी कम इजी गो की मुझे नहीं समझ आती। काम होता है भाई। काम आप भी तो बैठ के फिर लो, अगला बंदा ये भी तो कह सकता है तू की करनी है, तू बैठी रहनी है शो ते बैठ के, तू चटर बटर ही करना होता है। चटर बटर कौन सा इजी कम इजी को। चैटर बॉक्स। हाँ, ये मेरे ख्याल में हम ये जो अज्यूम कर ये लेते हैं ना, हम मुझे काम ये को बात काम नहीं समझते हम हैं। ना फौरन इन चीजों को जो हम एक बॉक्स में डाल हाँ, देते हैं ना। मतलब हमारे देसी लोगों का ये बहुत मसला है अरसलान, हाँ कि हम लोग मतलब ऑनलाइन मतलब अगर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है वो काम ही नहीं है। हाँ नहीं लेकिन वो ये कहना चाह रही है कि वो गैम्बलिंग उन्होंने प्रमोट की और फिर वो इसलिए इतना जल्दी अमीर हो गए, लेकिन आप उसकी वो यूट्यूब वाली इनकम यार ये कैसे मुझे इग्नोर कर सकते हो। हाँ पाकिस्तान का मोस्ट सब्सक्राइब्ड बंदा है वो, ठीक है, वन ऑफ, ठीक है, उसको आप ये कह रहे हो, मुझे तो नहीं समझ आई। हाँ तुमने कुछ 6 दफा सांस ली बीच में मैंने थोड़ी छोटी डकारियाँ मारी, सॉरी। बर्प तो भी तो नेचुरल है ना अरसलान। बर्प आपने कभी बर्प किया है? आप तो बड़ा फेक बर्प करते हो। हमें अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है, आप ऐसी हरकतें नहीं करते। मैं फेक करता हूँ। हाँ, आप तो करते नहीं है बर्प्स वैसे। मैं करता होता तो मेरी एक दफा बड़ी कुत्तों वाली हुई थी, फिर मैंने खत्म कर दिया, फिर मैं अंदर ही अंदर पी जाता हूँ। मैंने की थी बहुत ज़्यादा। I think it doesn't sound cool maybe। हाँ, बर्पिंग एंड फार्टिंग तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। हाँ बट देखो देयर इज अ टाइम कि आपको कभी कोई चीज इरिटेट कर रही होती है, कभी कोई चीज नहीं इरिटेट। डिपेंड्स ना। हाँ, Depends। कुछ चीजें आप एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हो। मुसलसल एक कर लिया, 2 कर लिया, 6 इकट्ठे आ जाए ना 30 मिनट में, वो फिर आप परेशान। ये क्या है? हाँ हाँ, ये क्या है? तो खैर बैक टू दिस। बस हो ना दो जी, शो इज ओवर। ओवर बस। चले फिर, अल्लाह हाफिज़। सो ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।